हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पे। आज हम भाई यहाँ पर क्लास 8th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, जिसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11A एक्सरसाइज, उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। वन शॉट वीडियो रहेगी अपनी है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो हम यहाँ पर पहले बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन अच्छे से ध्यान से सुना तो वो एक्सरसाइज अपने आप भी कर सकता है। इजी है बिल्कुल, देखना ध्यान से। बस वहां पे आपको क्वेश्चंस के पैटर्न मिलेंगे अलग अलग। जो बेसिक चीज है वही है, ये देख लेना आप ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। अपने पास अभी टाइम एंड वर्क, ये हमारा चैप्टर रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर टाइम है जो वर्क है उसकी बात करनी है हमने। टाइम हमारा वर्क का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से सुन लो, ये टाइम है जो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वर्क के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो बता देता हूं। इसका मतलब होता है कि आपकी एक चीज बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज घटेगी। वो जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मान लो आपके पास टाइम बहुत है। क्या है? टाइम बहुत है, तो आपका काम क्या हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। टाइम बढ़ रहा है, काम कम होता है। ठीक है, इजी है बिल्कुल। अब उल्टा कर दो, टाइम आपका क्या कर देते हैं? बिल्कुल कम कर देते हैं। कम टाइम हो तो आपको काम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, काम बढ़ जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। तो यहां से क्या चीजें सीखने को मिल रही है कि टाइम आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। अच्छा, ये चीज हमने वैसे बताई आपको, बट जो मेन चीज आप समझनी है वो देखो क्या होगा। अगर आपको दिया हुआ है कि कोई राम है, ठीक है, राम क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है, ठीक है, जिसको उसको करने में कितने दिन लगे? भी 5 दिन लगे। कितने लगे? 5 डेज लगे। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं मैं। ठीक है, ये चीज करनी है आपने। राम ने किसी काम को करने में 5 दिन लगाए हैं। ठीक है, तो अगर आपको काम निकालना है यानी कि वर्क निकालना है, ये तो टाइम दिया हुआ है, तो वर्क कैसे निकलता है भाई? उल्टा कर दो काम का, सॉरी उल्टा कर दो टाइम का। अगर आपको टाइम दे रखा है और आपको वर्क निकालना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर आपको टाइम दे रखा है और आपको वर्क निकालना, तो आप उसको क्या कर दोगे भाई? यहां पर रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल। ठीक है, एक और देख देता हूं एग्जांपल। यहां पे मान लो आपको दे रखा है राहुल ने काम किया भाई 16 वर्क किया उसने, या फिर एक काम किया, मान लो आपकी मर्जी है। अब उसका टाइम निकालना है। टाइम में क्या कर देते हैं भाई? इसको उल्टा कर देते हैं, 1/16। वर्क दे रखा, अगर ये वर्क दिया, क्या दिया? ये वर्क दिया है, तो टाइम कैसे निकलेगा? 1/16। उल्टा कर देना बस दोनों एक दूसरे को। वापस बता रहा हूं, अगर आपको 5 दिन दिए हुए हैं तो बताना कि काम कितना हुआ है, तो आपने क्या कर लेना है? उसको सिर्फ उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? 5 का रेसिप्रोकल कर दो। 5/1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। तो अगर टाइम दे रखा है और काम निकालना है तो आपको क्या कर देना? उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, अगर आपको वर्क दे रखा है, टाइम निकालना है, तो उसको उल्टा कर दो, 1 कर दो, तो वो आपका आ जाता है वहां पे टाइम। तो टाइम और वर्क की ये 2 चीजें हैं जो आपको अच्छे से करनी है अब। और इसी के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भी अपनी 11A। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भी हमारी जो 11A है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि हमने क्लास 8th के और भी चैप्टर कर रखे हैं भाई। उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उनकी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, या फिर सीधा डायरेक्ट चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर जो हमने कर रखा है उसकी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट किया करो चैनल को थोड़ा। ठीक है, देखो भाई स्टार्ट करते हैं अब हमारा क्वेश्चन। देखो पहला क्या बोला है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए है जिसने काम को 15 दिन में किया है। ठीक है, उसी के साथ साथ वहां पे लिखा है बी भी है। बी कोई है जिसने काम को किया 10 डेज में। तो हमें 2 बंदे मिले, एक ए है एक बी है। दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको दिन दे रखे हैं और काम निकालना हो, आपको डेज दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? डेज दे रखे हैं, और आपको वर्क निकालना है, तो आप उसको उल्टा कर दोगे। तो आप क्या लिखोगे? एज डू वर्क इन 1 डे। ठीक है, एक दिन में काम कितना करता है भाई? हमने वर्क निकालना, क्या निकालना है? एज डू वर्क इन 1 डे। एक दिन में कितना काम करेगा? मैंने क्या बोला? इसका उल्टा कर दो। 15 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/15। एक बार मैं वापस बता देता हूं, जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वीडियो स्किप नहीं करनी है। अभी वीडियो स्किप करके देखोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। मैंने बोला यहां पे अगर आपको क्या दे रखा है भाई? डेज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं यहां पे? अगर आपको डेज दे रखे हैं और आपको निकालना क्या है? यहां पे वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क। देख लो यहां पे, अगर आपको वर्क निकालना है और डेज दे रखे हैं तो उसको उल्टा कर दो। 15 का उल्टा होता है 1/15। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे सेम टू सेम लिखना आपने 20 का, यानी कि बी का। बी भी काम करेगा भाई, वर्क इन 1 डे। तो कितना हो जाएगा? बी का देखो भाई कहां पे है? बी का है 10 डेज, तो 10 का उल्टा कर दो। कितना होता है भाई 10 का उल्टा? पता ना आपको, 1/10 कर दो बस, बिल्कुल सिंपल। अब बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर टू डू इट। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? फिर वही लाइन लिख दो, ए प्लस बी, यानी कि दोनों मिलकर काम करेंगे। सेम लाइन ऊपर वाली, डू वर्क इन 1 डेज। प्लस कर दो इन दोनों को, ए और बी को, बस ये करना आपने। ए प्लस में 15 प्लस में ए बाय में 10। अच्छा एलसीएम ले लेना अच्छे से।
एलसीएम आपको आता है लेना, 15 और 10 का क्या आएगा भाई यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम 30। अब 30 को काट दो भाई यहाँ पे, या फिर आपने क्या करना है 15 को 30 कैसे बना सकते हैं हम, 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर, 10 को 30 कैसे बना सकते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से ऊपर, तो कितना बन जाएगा भाई 2 1 जा 2 प्लस में 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 3 और 2 कितना हो गया भाई 5/30 काट दो तो कितना आ गया भाई ये आ गया आपका 1/6, कितना आ गया भाई 1/6। अब एक चीज देखो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, ये क्या था a + b कैन डू अ वर्क था, ये वर्क कितना है भाई आपका 1/6 आया, कितना है वर्क 1/6। तो टाइम क्या होता भाई, फिर टाइम क्या होगा 1/6 तो वर्क है तो टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क का उल्टा कर दो, 1/6 का उल्टा क्या होता है 6/1, क्या होता है 6/1, तो यहां पे 1 लगाने की नीचे जरूरत ही नहीं है, तो आपका 6 डेज आ गया, क्या आ गया भाई 6 डेज। आई थिंक क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी आप सारे के सारे कर सकते हो, ठीक है। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहला है कि ए ने कितने दिन में काम किया, वो दे रखा आपको 15 दिन में काम किया है, ठीक है। तो आपको अगर टाइम दे रखा तो आपने वर्क निकालना, तो क्या करते हैं वर्क निकालने के लिए टाइम का उल्टा कर दो, 15 का उल्टा 1/5, फिर ऐसे बी का भी क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, 10 का उल्टा 1/10, बोला दोनों मिलकर कब काम करेंगे, दोनों को जोड़ दो प्लस कर दो, तो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, बाकी फिर एलसीएम लिया भाई यहाँ पे 30 एलसीएम आ गया, एलसीएम लेके मैंने बोला इन दोनों को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से इसको, या फिर आप डायरेक्ट कर लेना यार, ऐसे भी कर सकते हो, 1/15 है 1/10 है, एलसीएम कितना आ गया दोनों का 30 आ गया, ऊपर 30 से सिर्फ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 30 सिर्फ 15 2 जा 30 2 1 जा 2 10 3 जा 30 3 1 जा 3, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर ऐसे कर लो जो भी करना है, एलसीएम तो ले ही लोगे तुम, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो वर्क आया, फिर क्या है आपका ये वर्क आया भी, वो वर्क कितना कर रहा है एक दिन में, वो वर्क कर रहा है 1/6, बट आपको निकालना टाइम, तो वर्क का उल्टा होता है टाइम, तो वर्क का उल्टा कर दो, 6 ऊपर चला गया तो 6 डेज आ गया, क्वेश्चन खत्म। जैसे यहाँ पे था ना ये वर्क है, इसका उल्टा कर दो तो 15 डेज आ गया, देखा 15 डेज था, वही चीज है सेम टू सेम। सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड भी ऐसी है सेम टू सेम, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, देखो तीनों का लिखा हुआ है, वही लाइन लिखनी है वापस, इज डू वर्क इन 1 डे, एक दिन में काम कितना करता है, कितना करता है भाई यहाँ पे देखो, ए का है 12, पहले मैं सारे के लिख लेता हूँ ऐसे, 20 का और सी का भी है, सी कितना करता है, ये लो भाई, वही वापस स्टेटमेंट लिख लेनी है, स्टेटमेंट से लिखनी है भाई, स्टेटमेंट के भी मार्क्स मिलते हैं, ऐसे डायरेक्ट कर दोगे आप तो मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है, चेक करने वाले पे। देखो भाई आपको ए का दिया 12, बी का दिया ये, सी का दिया है, अब दिन दिया है, आपने क्या करना उल्टा करना है, जैसे इसमें किया था, तो क्या करोगे 12 का क्या लिख दोगे भाई यहाँ पे 1/12, क्या लिख दोगे 1/12, बी का क्या लिख दोगे तुम भाई 1/15, कितना लिख दोगे 1/15, सी का कितना लिख दोगे भाई 1/10, कितना 1/10, तीनों का लिख दिया। अब क्या करना है, बोला है इन व्हाट टाइम दे ऑल टुगेदर फिनिश इट, ऑल टुगेदर यानी कि तीनों को जोड़ लो, ए बी सीज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, तीनों को जोड़ लो, यहाँ पे क्या लिखोगे 1/12 1/15 प्लस में 1/10, ठीक है भाई, तीनों को जोड़ लो। अच्छा तीनों का एलसीएम कितना आएगा वो देख लो भाई, यहाँ पे तीनों का एलसीएम आएगा 60, कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम यहाँ पर हमारा 60 रहेगा। एलसीएम जिसको नहीं आता निकालना वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लेना भैया, 12 15 10, ठीक है, 2 से कर लो 2 6 2 से कर लो 2 6 12 15 2 5 10, फिर 5 से कर लो भाई 6 3 जा 1 जा, फिर 3 से कर लो 2 जा 1 जा 1, फिर 2 से कर लो 1 1 1 1, कम मल्टीप्लाई कर लो 3 2 जा 6 6 5 जा 30 32 जा 60, है ना, ऐसे निकालते थे हम, आपको पता ही होगा। तो आपने मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना मल्टीप्लाई कर, कैसे आप एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम कितना है भाई 60 आया, कितना है 60 एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है, एलसीएम तो मैंने बता दिया कैसे करेंगे, अब इसको 60 से रफली ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है जिस तरीके से आपको आता करना, या फिर इसको 60 बनाना तो क्या करेंगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर ये 5 आ गया, इसको 60 बनाना तो 4 से नीचे 4 से ऊपर तो 4 आ गया, इसको 60 बनाना तो 6 से ऊपर 6 से नीचे तो 6 हो गया, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 12 5 जा 60 हो गया 5 आ गया, 15 6 जा कितना होता है भाई 15 6 जा बोल रहा हूँ सॉरी, 15 4 जा कितना होता है अपना 60, 10 6 जा कितना होता है 60, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 5 4 और 6 कितना हो गया भाई 6 4 10 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 बाई में 60, एलसीएम लेना आना चाहिए भी, देख बार बार बोल रहा हूँ मैं, एलसीएम अगर यहाँ पे कुछ एलसीएम लेने में गड़बड़ कर दी ना तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, तो इसलिए एलसीएम पे ध्यान देना। 15 4 जा 60 हो गया तो आंसर आ गया भाई आपका 1/4, कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे आंसर 1/4। अब 1/4 वर्क आया, क्या है वर्क, डेज निकालने के लिए क्या करते हैं इसका उल्टा कर देंगे, 4 ऊपर चला गया तो 4/1 तो 4 ही होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे 4 डेज लगेंगे, उसे कितने लगेंगे भाई 4 डेज, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन अभी हमारे ये, ठीक है। देख सकते हैं इसका 4 आंसर आया है। आपको जब कभी भी टुगेदर बोला जाए, क्या बोला जाए, टुगेदर, यहां पे भी टुगेदर बोला है और यहां पर भी टुगेदर बोला है, जहां जहां पे टुगेदर बोला है वहां पे प्लस कर देना, बस क्या कर देना है, प्लस कर देना, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका अपना, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं भी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था ये भी ऐसे ही करने, सेम टू सेम। देखो स्टेटमेंट 3 की क्या बोला है, ए और बी कैन टुगेदर टू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज। दोनों मिलकर, ए और बी टुगेदर, दोनों मिलकर, टुगेदर है तो मैंने क्या बोलता, प्लस करते हैं। तो पहले तो ये लिखेंगे ए प्लस बी डू वर्क इन 1 डे। कितना काम करते हैं अभी दोनों मिलकर, मैंने क्या बोलता, उल्टा कर दिया करो। 35 है तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 1/35 वर्क करेंगे। वाइल ए कैन डू इट इन 60 डेज, और यहां पे लिखना आपने ए, क्या भाई, ए है वो क्या कर रही है, काम को कंप्लीट कर रही है 1 डे में, कितना भाई, उल्टा कर दो, 60 है तो क्या हो जाएगा उल्टा, 1/60 हो जाएगा। अच्छा पूछा क्या इन्होंने, ध्यान से देखो, पूछा क्या, हाउ लॉन्ग वुड बी टू टेक डू इट, बी कितना टाइम लेगी इसी काम को करने में। तो आपने एक चीज तो ध्यान से देखनी है, दोनों कर रहे हैं काम को कितने दिन में, इतने, दोनों काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 35 डेज में, और केवल अकेला ए कर रहा है उसको 60 डेज में, ठीक है। तो ये कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों में से, किस में से भाई, इन दोनों में से मैं, जो ये प्लस लिखा है ए प्लस बी में से मैं अगर ए माइनस कर दूं, क्या कर दूं, ए प्लस बी में से ए माइनस कर दूं, तो ए से ए कट गया, बी बचा ना, तो बी का काम आ जाएगा। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों में से हम ए को माइनस कर देंगे, ए का काम हटा दे उसमें से, तो बी का बचा ना सिर्फ, तो हमें बी का निकालना, तो वही करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, बी कैन डू अ वर्क इन 1 डे, कितना करेगा भाई, माइनस करना अब इसमें से 1/35, टोटल में से माइनस कर दो ए का माइनस कर दोगे तो बी का ही बचेगा ना, सिंपल है। टोटल में से ए का माइनस कर दो तो बी का बचेगा। अब एलसीएम ले लो भाई, दोनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा अपने पास भाई, एलसीएम ले लो यहाँ पे साइड में ले लो, 35 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, 5 से करोगे तो 735, ये 12 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 7 तो 1 ही रहेगा, 12 से 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना मल्टीप्लाई करोगे इसको, देखो ये हो जाएगा 5 से 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 में से 60 की जरूरत लगे, 6 12 3 36 और 6 36 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 42। तो 420 एलसीएम आया भाई इसका, कितना है अपना, 420 एलसीएम आया, ठीक है। अब क्या करना आपने, यहाँ पे देखो, अगर मैं 35 को इसे यहाँ पे देख लो, रफली ले लो यार, 420 यहाँ पे, 420 यहाँ पे, रफली है। 35 को काटो 420 तो कितना बचेगा भाई अपने पास, यहाँ पर ये बचेगा 12, कितना बचेगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। फिर यहाँ पे काटो भाई, अगर यहाँ पे करते हैं तो 60 से इसको काटेंगे तो 7 आएगा ओनली, कितना आएगा 7, बस प्लस नहीं, सॉरी बीच में माइनस है, क्या भाई बीच में यहाँ पे अपने माइनस था ना, बीच में माइनस लिखो। अब देखो माइनस कर लो यहाँ पे, 12 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई आपका, यहाँ बच जाएगा आपका 5, कितना बचेगा 5, और नीचे कितना भाई 420, काट लो 4 5 के टेबल पे कट जाएगा ये, 5 8 40, बच गए 2, 5 4 20, तो कितना आया 1/84। अच्छा तो वर्क आया, क्या है ये, वर्क आया है, लेकिन आपने निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो मैंने क्या बोलता, उल्टा कर दिया करो, 84 उल्टा हो जाएगा, तो 84/1 यानी कि 84 डेज, कितने भाई 84 डेज लगेंगे उस काम को पूरा करने में, किसके द्वारा, बी के द्वारा। अगर अकेला बी करेगा ना तो उसको लगेंगे टोटल 84 डेज, ठीक है। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, ये तो आगे होगा आपको समझ में, एलसीएम अच्छे से कर लेना इसका भी। अब 4th में देखो भाई, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए कर रहा है 20 दिन में काम, बी कर रहा है उसी काम को 15 दिन में, विद द हेल्प ऑफ सी के साथ दे फिनिश वर्क इन 5 डेज, तीनों मिलकर किस काम को, इस काम को पूरा कर देंगे 5 दिन में। इन व्हाट टाइम वुड सी अलोन डू इट, तो दोनों में अब ये बताना है कि सी ने कितना काम किया, ठीक है। तो पहले तो हम यहां पे कर लेते हैं स्टेटमेंट, तो क्या लिखेंगे भाई, ए कैन डू वर्क इन 1 डे, एक दिन में किया गया काम, कितना भाई, देखो कहां पे ए का ये रहा 20 डेज, तो 20 को उल्टा करते हैं, आपको पता है 1/20। अब निकाल लो बी का, यहाँ पे बी कैन डू वर्क इन 1 डेज, कितना आ जाएगा भाई, 15 दिन लिखा है तो 15 को उल्टा कर दो, 1/15 काम करेगा ये, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों को जोड़ लो, पहले ए प्लस बी को जोड़ लो, ए प्लस बी को जोड़ोगे अगर तुम तो कितना हो जाएगा भाई आपका 1/15 प्लस में 1/20, तो दोनों मिलकर कितने काम को कर रहे हैं भाई, मैंने क्या लिखा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 30, हमने थोड़ी देर पहले किया भी था, ये याद हो अगर आपको, किया था ना, 15 और 20 का एलसीएम लेके निकाला था, तो कितना आया था भाई आपका 30 बोल रहा हूँ सॉरी, वो तो कितना था 10 था ना, वहाँ पे 10 था, सॉरी 10 था वो, तो यहाँ पे 15 और
20 का एलसीएम कितना आएगा भाई 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा ना, 60 आ जाएगा, क्योंकि 20 के टेबल में भी 60 आता है, 15 के टेबल में भी 60 आता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। उसके बाद 15 4 जा 60 होता है, 4 आ गया, 23 जा 60 होता है, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 कितना हो गया भाई 7/60, कितना आ गया भाई 7/60 हमारा आ गया। ए और बी दोनों मिलकर इतने दिन में काम, इतना काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर वर्क कैन डू इन अ 1 डे, कितना भाई 7/60। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे हम सी की। अब सी भी आ चुका भाई, अब सी भी मिल गया तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ 5 डेज में, किसमें भाई 5 डेज में, तो 1/5 आ गया, कितना आ गया 1/5। ध्यान से सुन लो मैं वापस क्या बोल रहा हूं। इसमें बोल रहा है कि ए ने काम किया भाई 1/20 डेज में, बी ने काम किया 1/15 डेज में, फिर दोनों ने मिलकर भी निकाल दिया हमने, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी बताऊंगा कहां जरूरत पड़ेगी। ए प्लस बी इनका एलसीएम लेके सोल्व करके 7 कितना आ गया भाई आपके पास यहाँ पर 60 आ गया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज, यानी कि सी के साथ मिलकर, ए और बी तो थे ही पहले से, सी भी तीनों के तीनों ने मिलकर उस काम को सिर्फ 5 दिन में कंप्लीट कर दिया था, तो वर्क निकाला मैंने इनका 1/5। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ बताना है सी ने कितना टाइम लिया करने में, सी अकेला अगर काम को करेगा तो वो कितने दिनों में काम पूरा करेगा, ये हमने बताना है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे मैंने क्या किया था, ए प्लस बी में से ए माइनस किया था, तो आपका क्या बच गया था बी बच गया था। अब यहां पर आपको सी बचाना है, क्या बचाना है सी, तो देख लो ध्यान से, इन तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी में से मैं क्या माइनस करूं ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया तो क्या बचा सी बचा ना, समझ गए मेरी बात। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, इसलिए मैंने इनका प्लस निकाला था, ठीक है। तो हमें सी का निकालना, तो मैं इसमें से 1/5 में से माइनस कर दूंगा 7/60, तो निकालते हैं यहां पे सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे, कितना करेगा भाई वो निकालो, 1/5 टोटल है, 1/5 में से माइनस करना आपने 7/60, बस एलसीएम ले लो बस। अब आपको पता है एलसीएम दोनों का 60 आएगा, बड़ा है, ठीक है। अब 60 को 5 से काटोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 यहाँ पे माइनस में 60 कट जाएगा 7 आएगा भाई, ठीक है। एलसीएम ले लेना अच्छे से, 12 में से 7 गया भाई, कितना बचा आपका यहाँ पे 5 बच जाएगा, बटा में 60 है, काटोगे तो कितना आएगा भाई यहाँ पे 1/12 ही आएगा। और 1/12 क्या भाई आपका यहाँ पे वर्क है, हमें निकालना टाइम के लिए क्या कर देते हैं उल्टा कर देंगे, तो आंसर आएगा 12 डेज, क्या आएगा भाई 12 डेज आ जाएगा आपका यहाँ पे फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा एलसीएम कैसे ले रहा हूं पता ना भाई आपको, मैं बार बार बता रहा हूं, जो भी हमारा एलसीएम होता है यहाँ पर 60 एलसीएम आया अगर, तो दोनों से इसको डिवाइड करना, 5 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितना आता है 12 आता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही रहेगा। उसके बाद 60 से 60 काट दोगे 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 ही रहेगा, वो 7 आ गया, ठीक है। तो फिर आपने सोल्व कर लेना है, बल्कि एलसीएम लेके जो भी आएगा 1/12 जो भी आए उसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, उसके डेज आगे 12 डेज में जो सी है वो काम को अकेला पूरा कर देगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हैं। फिर भी कोई डाउट आ रहा है किसी भी चीज में तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाई आपका, ताकि डाउट क्लियर हो सके। तो अच्छा जिसको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करते हैं भाई हम, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। 5 की स्टेटमेंट रीड करते हैं, देखो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ठीक है। टुगेदर बोला है भाई, देखो टुगेदर आ गया तो आपको पता है टुगेदर तक तो आपको वही करना है सेम टू सेम जो हम अभी तक करते आए हैं। तो क्या लिखेंगे कि जो ए है वो कर रहा है, ए कैन डू वर्क इन 1 डेज, एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई वो उल्टा कर देते हैं हम इसको, 12 को लिख देंगे 1/12, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम बी के लिए करना आपने, फिर आपने करना है ए प्लस बी के लिए, ठीक है, टुगेदर है ना, दैट्स वाई वही सेम चीज चल रही है, अभी तक हमने कुछ अलग नहीं किया इसमें, सारे का सारा सेम टू सेम वही कर रहे हैं। देखो बी का कितना था भाई 16 था, तो लिख देंगे 1/16, दोनों में क्या करते हैं यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, 1/16 प्लस में 1/12, दोनों का जोड़ दो भाई, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम आएगा अपने पास भाई यहाँ पर हो जाएगा, निकाल लेते हैं यहीं पे 16 और 12 का, 4 से कर दो, 4 आ गया, 4 3 12, 2 से कर तो 4 से कर लो, फिर तो सीधा फिर 3 से, है ना। देखो भाई 4 4 16, 16 3 48, कितना आ गया भाई 48 एलसीएम आ गया। अब डिवाइड करो, 16 के टेबल में 48 कहाँ पे आता है, 16 3 48 प्लस में 12 के टेबल में 12 4 48, तो कितना है भाई 7/48। ये क्या है अपना 7/48, वर्क आया है एक दिन का, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, क्या बोला मैंने, एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितना 7/48, लेकिन वो दोनों मिलकर कब तक काम करते हैं, टुगेदर ऑन इट फॉर 3 डेज, दोनों मिलकर सिर्फ 3 ही दिन काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं 3 दिन काम करते हैं।
और ये काम कितने दिनों का, ये काम है सिर्फ 1 डे का। ये कितने दिन का काम है, 1 डे का काम है ये, कि दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे। सिंपल है ना, क्या करना है आपने, अभी 3 दिन का काम निकालना है। यह लिख देना है यहाँ पे बस 3 डेज, क्या लिख देना है, बाकी सारा सेम चलेगा। अगर दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं तो 3 दिन में क्या करेंगे, एक दिन का इतना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, आपका 3 दिन का काम आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 16 बचा तो 7/16। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। अगर वो एक दिन में इतना काम करते हैं तो 3 दिन में इतना काम करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक दिन के काम को, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 7/16, ठीक है। सिंपल होता है। अगर आप एक दिन में, अब अगर आप एक दिन में एक टॉफी खा रहे हो तो 3 दिन में कितनी टॉफी खाओगे, 3 खाओगे ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/16, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये 3 दिन का काम हो गया, लेकिन काम तो अभी पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, अब आगे ए ने लेफ्ट कर दिया भाई, ठीक है। 3 दिन काम करता रहा वो साथ में मिलकर बी के साथ, फिर उसने लेफ्ट कर दिया, तो बताना है बी ने कितना काम अकेले किया, फिर फिनिश कितने दिनों में काम फिनिश किया, तो वो करना है। पहले यहां से क्या कर लेते हैं, जो रिमेनिंग वर्क है, यानी कि 3 दिन तक तो काम किया, बाद में काम छोड़ दिया, तो कुछ काम तो बचा होगा ना, तो वो काम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लिखो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क, कि बचा हुआ काम कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा, टोटल वर्क, यानी कि 1 माइनस कर देंगे 7/16, तो क्या आएगा एलसीएम भाई 16 आएगा नीचे। यहाँ पे 16 को 1 से करेंगे 16, माइनस में 7 को 1 से करेंगे 7, तो 16 में से 7 गया भाई, कितने बचे 9/16। तो यहां पे बोल लेंगे हम कि जो बचा हुआ काम है वो अभी भी 9/16 वर्क पेंडिंग है। कितना है, 9/16 वर्क पेंडिंग है। तो हमने यहां पर बताना है कि जो वो काम है 9/16 वर्क है, जो वो कौन, बी कंप्लीट करेगा, लेकिन उसको कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पे बी डू 1 वर्क, कितना लिखेंगे 1 वर्क। बी है जो एक काम को करता है कितने टाइम में, कितना में था बी देखो यार 16 डेज में करता है, कितने में करता है 16 डेज में। मैंने क्या बोला, बी डू 1 वर्क, एक काम करता है वो 16 दिन में, तो इतना काम कितने दिन में करेगा, वही है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, बी डू 9/16 वर्क इन कितने दिनों में करेगा भाई, मल्टीप्लाई कर लो, देखो 16 को मल्टीप्लाई करना अब किससे, 9/16 से, 16 से 16 कट गया तो इजी आ गया बिल्कुल, 9 डेज। कितना भाई, तो जो बचा हुआ काम है ना, वो बचा हुआ जो काम है वो कौन खत्म करेगा भाई, बी खत्म करेगा, लेगा 9 दिन, ठीक है। 9 डेज लगेगा उसको काम को कंप्लीट करने में। एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। अच्छा, अभी तक 2-3-4 जो क्वेश्चन किए ना, बिल्कुल ही हल्के फुल्के थे वो ऐसे क्वेश्चन तो शायद ही आए एग्जाम में, तो बट अब यहां से जो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं मोस्टली। इसने बीच में काम छोड़ दिया, 3 बंदे थे, बीच में एक छोड़ के चला गया, तो 2 बंदे मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये ध्यान से समझने आपने। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके क्लियर कर लेना, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, ए है हमारा, वो काम को करता है इतने दिन में, ठीक है, एक दिन में इतना काम करता है, और बी एक दिन में इतना काम करता है, दोनों मिलकर काम को एक दिन में 7/48 कर लेते हैं। अच्छा, ए और बी का दोनों का काम है ये, एक दिन का काम इतना है, एक दिन का काम अगर इतना है तो 3 दिन का काम कितना होगा भाई, 3 दिन तक किया था ना उन्होंने टुगेदर, तो इसलिए 3 दिन का काम निकाल लो 7/16। अच्छा, 7/16 3 दिन में दोनों ने मिलकर कर लिया, तो काम तो थोड़ा बहुत बच गया ना। जो काम बचा हुआ है वो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे हम, जो भी हमारा अभी तक हुआ है। तो कितना बचेगा भाई, 9/16 वर्क बचा हुआ है। और ये 9/16 जो वर्क है ये कौन कर रहा है, जो 9/16 हमारा है वर्क, ये कौन कर रहा है, बी करेगा अभी से। तो बी एक काम को करता है 16 दिनों में, एक काम को 16 डेज में कंप्लीट करता है, तो इतने काम को 9/16 वर्क को, वर्क था ना ये 9/16, तो 9/16 वर्क को कितने दिनों में करेगा, मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, काट के आंसर आ जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए कैन डू अ 1/4 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। देखो ध्यान से, अब की बार अपने पास काम पूरा नहीं है, काम का पार्ट है कुछ, बोलते ना आप एक सेब खा लो पूरी, ठीक है, तो उसमें से बोला है 1/4 पार्ट ही खाओ सेब का, यानी कि उसमें से सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही खाया उसने, बाकी सारा ऐसे ही पड़ा है। तो इसमें भी क्या बोला, 1/4 पार्ट ही काम का वो कर रहा है सिर्फ 5 दिन में, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे भाई, यहां लिखेंगे ए कैन डू 1/4 वर्क, कितना भाई 1/4 वर्क इन कितने में, 5 डेज में, किसमें भाई 5 डेज में। तो ए कैन डू 1 वर्क निकालना हमने, तो क्या निकालना, वर्क 1 वर्क किसमें करेगा भाई, वो 1/4 आउटसाइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 4, कितने दिनों में भाई 20 डेज में करेगा। क्या करेगा 20 डेज में। ध्यान से सुन लो मैंने क्या बोला अभी। अब एक बात तो सिंपल है,
अब बच्चे सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। कुछ बच्चे हैं जो सोचेंगे, तो सिंपल तो बात है यार, अगर आप छोटा काम, एक पूरे काम का कुछ पार्ट कर रहे हो 5 दिन में, तो वो पूरा काम करने में तो ज्यादा दिन लगेंगे ना, और ज्यादा के लिए क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई करते हो, तो दैट्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे, कभी कोई डिवाइड करके बैठ जाए, ठीक है। तो बी वाला करते हैं भाई, अब यहाँ पे बी का भी सेम टू सेम ही है, मैं बी का सीधा कर रहा हूँ भाई। अब यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, बी कैन डू अ वर्क इन 1/5 डेज। कितना करता है 1/5 वर्क, वो करता है भाई 6 दिनों में। कितने दिनों में, 6 दिनों में। लेकिन हम बोलते हैं कि उसने क्या करना है, बी ने करना भाई एक काम पूरा, ठीक है, 1/5 नहीं, एक काम। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 कितना हो जाएगा भाई, 30। कितना भाई, 30 डेज। अच्छा मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या यार, अभी तो मैंने ए कैन डू अ 1/4 वर्क इन 5 डेज, ये वर्क कर रहा है 5 डेज में, ठीक है। इतना वर्क 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, इतना काम इतने दिन में कर रहा है। उसके बाद सुनो भाई, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट बोल सकते हैं, फिर हमने तो दोनों का निकालना ना, हाउ मेनी डेज कैन बोथ डू इट इन टुगेदर, कि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वन डे वर्क, कितना लिखेंगे, वन डे वर्क कितना होगा भाई, यहाँ पे वन डे में कितना काम किया, ए कैन डू, क्या लिखेंगे, वर्क इन वन डे, एक दिन में कितना काम करेगा भाई वो। उल्टा कर देते हैं हम, ए का उल्टा क्या करते हैं, 6 दिन, कहाँ गया ए वाला यार, 20 दिन लिए ना, तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/20। क्या लिख देंगे भाई, 1/20 लिख देंगे, ठीक है। अपना क्वेश्चन ये ऐसे ही करना। ए हमारा काम करता है एक दिन में 1/20, उल्टा कर देंगे ना। अब ऐसे बी करेगा भाई, बी है जो, वो कितने दिनों में काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30। हमने दोनों का निकालना है, तो वही फिर वापस वही चीज करते हैं यार जो हमने अभी तक करी थी, फिर वही प्लस करना है। फिर कर देने को एलसीएम ले, 1/20 1/30 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपना भाई, हो जाएगा 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 3 में आता है। 30 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5/60। 5 के टेबल पे काट दो तो 1/12 आ गया भाई। कितना आ गया, 1/12। उल्टा कर दो इसको रेसिप्रोकल, तो 12 डेज आया। कितना आया, 12 डेज। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता है भाई कंप्लीट। उस दोनों को काम करने में लगेगा कितना टाइम भाई, 12 डेज लगेंगे काम करने में उनको, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो। और यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई डाउट आता तो पूछ लेना, एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। इसमें इन्होंने बस एक चेंज दिया था, यहाँ पे पहले वर्क मिलता था, अभी वो वर्क कर रहा है इतने दिनों में, लेकिन अब की बार उसने क्या किया, 1/4 एक वर्क का कुछ हिस्सा दिया उन्होंने, भाई इतना काम कर रहा है, पूरे काम का छोटा हिस्सा वो इतने दिनों में कर रहा है, तो पहले पूरे काम का निकालना पड़ेगा ना। तो दैट्स वाई मैंने पूरे काम निकाल दिया कि पूरा काम वो 20 दिन में करेगा और बी भी पूरा काम 30 दिन में करेगा। तो फिर हमने क्या करना, उनका टोटल निकालना है भाई, वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। फिर वही है, वो तो सेम टू सेम चलता, अपना पिछले वाली चीज है। तो यहां से लेकर यहां तक सारा प्रीवियस है, ये बस थोड़ा सा चेंज है। ऐसे पिछले क्वेश्चन में था, यहां से लेकर यहां तक का सारा सेम था, ठीक है। उसके बाद बस ये डेज आए, बी लेफ्ट कर गया, वो अगला है, बाकी सारा पैटर्न सेम चलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे भाई। समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 6 के बाद 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं भाई। यहां से हमारे जो क्वेश्चन है थोड़े से डिफरेंट हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न आ चुका है। इससे प्रीवियस हमने सीखा था कि हमने दो कोई भी बंदे दे दिए जाते थे, उनका काम निकालना होता था, साथ में मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे। फिर हमने नेक्स्ट उसके अगला टाइप किया कि अगर कोई भी दो बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें से एक छोड़ के चला जाता है तो फिर अकेला बंदा कितने दिन में काम करेगा। अब आता हमारे थर्ड टाइप का क्वेश्चन। इन टाइप्स के क्वेश्चन में क्या दिया जाता है आपको, कोई भी दो बंदे दे दिए जाएंगे, जैसे ए और बी दिया इसमें, ठीक है, और बोला है कि दोनों ने मिलकर इतना काम किया एक दिन में, तो उनको इतने टोटल पैसे मिले। क्या मिले, टोटल पैसे मिले उनको। कितने मिले भाई, 1120। तो बताना है दोनों को कितने कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या करना, उनके बीच में पैसों को डिवाइड करना है कि हर एक को कितने कितने पैसे मिलेंगे। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम ही टाइप के, सेम ही चीज चलेगी इसमें, तो ध्यान से ये वाला पैटर्न जरूर समझ लेना है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो वही करते हैं जो अभी तक करते आए हैं। क्या करेंगे भाई, ए कैन डिग अ ट्रेंच इन 6 डेज, यानी कि ए का वन डे वर्क कितना होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए कैन डू वर्क इन वन डे, एक दिन में कितना काम किया भाई। आपको पता है उल्टा करना होता है दिनों को, दिन कितने हैं 6 हैं, तो उल्टा कर दो भाई, 1/6 आ गया। कितना आ गया, 1/6, बिल्कुल इजी, वही जो प्रीवियस करते आए हैं। अब करते हैं बात बी की। बी कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करता है भाई, लिख दो भाई सेम टू सेम लाइन, 1 में उल्टा कर दो, इसका कितना दे रखा है 8, तो आ जाएगा 8। अब यहां पर हम इनकी रेशो निकाल लेंगे। देखो अब हमने यहां पर रेशो निकालनी पड़ेगी। जब कभी भी आपको शेयर दिया जाए, क्या दिया जाए, शेयर या फिर टोटल पैसों को डिवाइड करना होता है, तो दोनों की रेशो निकालनी होती है, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुन लो। हम यहां पे लिखेंगे रेशो ऑफ देयर
वर्क इन 1 डे। अच्छा, रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे सिंपल रेशो कितनी बनेगी भाई आपकी? सिंपल रेशो बनेगी 1/6 रेशो 1/8। ये सिंपल रेशो बनती है, ठीक है। इसके और इसके काम की दोनों की रेशो ये बनती है, लेकिन हम फ्रैक्शन में रेशो नहीं लेते हैं, तो मैं एक दिन की रेशो निकालनी है तो हम रेशो को सिंपल बनाएंगे। अब पहला स्टेप तो ये हो गया भाई, दोनों को लिख दिया हम स्टार्टिंग से करते रहे। सेकंड स्टेप है इनको सिंपल रेशो में लिखना है। अब थर्ड स्टेप कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या है? इन कैल्शियम लेना आपने, 6 और 8 कैल्शियम ले लो साइड में, 6 और 8 कैल्शियम लो। 6 का लोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका? यहाँ कैल्शियम ले लो, 3 से डिवाइड कर लो, 2 से कर लो, फिर 2 से, फिर 3 से, यहाँ आ जाएगा आपका। अब काउंट करो, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। कितना आया भाई? 24 आया। तो 1 डे वर्क की रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 1/6 मल्टीप्लाई में जो आप कैल्शियम आया, मल्टीप्लाई करके कितना आया इन सभी को? इनको मल्टीप्लाई करके आया 24। इसको भी 24 से मल्टीप्लाई रेशो, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई, काट लो भाई। 6 4 जो 24, 4 रेशो, 8 3 जो 24 3। तो कितना आंसर आया भी आपका यहाँ पे? 4:3। अच्छा, दोनों की रेशो आ गई है। क्या आ गई है? दोनों की रेशो आ चुकी है अपने पास। यहाँ पे ए की रेशो है 4, बी की रेशो है 3। क्या बोला मैंने? ए की रेशो है 4, बी की रेशो है 3। ये हमने निकाल ली है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे? अब इन पैसों के हिसाब से निकालेंगे शेयर। ए का कितना शेयर है और बी का कितना शेयर है, यानी कि ए को कितने पैसे मिलेंगे, बी को कितने पैसे मिलेंगे। तो वो कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे टोटल जो हमारा काम होगा दोनों का, टोटल वर्क होगा जो, वो कितना हो जाएगा भाई? 4 + 3 कर दो, कितना हो जाएगा? 4 + 3 कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो अब हमें निकालना है ए का शेयर। किसका निकालना है? ए का शेयर। फिर निकालेंगे हम किसका? बी का शेयर। अब ए का शेयर निकालने के लिए, यानी कि ए को कितने पैसे मिलेंगे, वो देखो क्या करेंगे। ए हमारा क्या है यहाँ पे? 4 है। क्या है? पहला तो 4 ए है, फिर अगला बी है। ए 4 है तो 4 रखो। टोटल वर्क कितना अपना? 7 है। दोनों को जोड़कर कितना आया था? 7। तो नीचे 7 रखो। मल्टीप्लाई में टोटल पैसे कितने हैं भाई? लिखो यहाँ पे 1120। कितना? 1120। सेम टू सेम फिर अगले में करो। बी का शेयर, बी कितना भी अपना? 3, तो 3 रखो। नीचे टोटल कितना दोनों का भाई? जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, तो 7 रखो। मल्टीप्लाई में पैसे रखो। बस अब आपको बस काटना इसे और मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे 7 1 7, बचेगा कितना भाई? 4, 42 हो गया। 7 6 42 होता है, 6 आ जाएगा, फिर 0 लगी। सेम टू सेम इसको भी काट दो। 7 से काटेंगे, 7 1 7, फिर 6, फिर 0। वही आ गया ना, क्योंकि सेम ही 7 से कट रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करना है। 16 को 4 से करते हैं तो कितना होता है? 16 4 64, 640 रुपीज। कितना भाई? 640 रुपए मिलेंगे। फिर इसको काटेंगे तो 116, 16 3 48। कितना भाई? 48, यानी कि पीछे 0 लग जाएगी। 160 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना बस, तो आपका कितना आ जाएगा? 640 और 480। तो यहां पर हमने इनके बीच में पैसे बांट दिए हैं। आपको पता चली गया होगा कि ए को कितने पैसे मिलेंगे? 640 रुपए, 640 रुपीज, और बी को कितने पैसे मिलेंगे भाई? 480 रुपीज मिल जाएंगे, और इन दोनों के बीच में पैसे बट जाएंगे। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कराया, अलग अलग पैटर्न करा के। ध्यान से सुन लो कैसे है। फर्स्ट पैटर्न में, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल दोनों के ए और बी का क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे भाई? जो भी वर्क है 1 डे का वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेज है, वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई इसको? 1 बाय उल्टा करके, तो पहले पता आपको, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों की सिंपल रेशो लिख लेंगे, 1/6 रेशो 1/8। बट हमें अगर इनकी रेशो ऑफ वर्क निकालनी है तो रेशो ऑफ वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको सिंपल कन्वर्ट करना पड़ेगा 4:3 में। वो कैसे करते हैं? जो भी नीचे है, जो भी, चाहे 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, 6 नंबर हो, कितने भी हो, अगले वाले में 3 है वो भी करेंगे ऐसे ही। तो 3 नंबर हो चाहे 2, उनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेंगे तो 24 आया। 24 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/6 से भी 24 को, 1/8 से भी 24 को, फिर दोनों को काट लेना है 6 के टेबल पे, 8 के टेबल पे, तो 4:3 आ गई। अब जो हमारी रेशो आई है, ये वर्क की रेशो आई है। अब काम पता चल गया दोनों का। यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है, ए ने ज्यादा काम किया, बी ने कम काम किया। दैट्स वाई उसी के हिसाब से इनको टोटल वर्क निकाल लिया भाई। 7 है, फिर ए के शेयर के लिए 4/7, ए 4 है तो 4 लिखेंगे। टोटल कितना? 7 इंटू जो भी पैसे रखे उसको मल्टीप्लाई, काट लो भाई, आंसर आ गया आपका। तो ए ने ज्यादा काम किया था तो ए को ज्यादा पैसे मिले, 640 रुपए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा भाई। और जिसको ये क्वेश्चन समझ आया ना, वो अब इसको इजीली कर सकता है, क्योंकि सेम स्टेप चलेंगे। देखो फटाफट मैं यही स्टेप करूंगा, वहां पे वही कर रखा है। ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है। पहले तीनों के नाम लिख लेते हैं भाई। लिखेंगे भाई एज 1 डे वर्क, ठीक है। ए का 1 डे वर्क कितना भाई? यहाँ पे देख लो आप, 1/9। वही करना, उल्टा करना बस। बी का भी वही करेंगे, सेम टू सेम चलना। बी का कितना भाई? 12 है तो उल्टा कर दो 12 को, 1/12, ठीक है। फिर सी का भी एज इट इज सेम टू सेम। 1 बाय कितना किया था भाई हमने? 8। तीनों
स्टेप कर लिए, इसमें ये ऐसे तीनों किए थे, फिर इनको क्या क्या लिखा था, रेशो में लिखा था इनको, अब इनको भी रेशो में लिखना है, वही करना है सेम टू सेम, देखते रहना, बिल्कुल सेम टू सेम करूंगा मैं। 1/9 रेशो 1/12 रेशो 1/8, 8 था ना, सॉरी 8 है, 1/8 कितना भाई 1/8 कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो इसको रेशो में लिखा था, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया था इस क्वेश्चन में, मैंने इनका एलसीएम निकाला था। यहाँ पे कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, तो 2 नंबर का एलसीएम निकला, बट अब की बार वहां पे कितने नंबर है, 3 नंबर, तो 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो निकाल लो भाई एलसीएम 3 नंबर का। यहाँ पे कर लेता हूँ ऊपर 9 12 और 8, 3 से कर लेता हूँ, 3 3 9, 3 4 12 और यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 से कर लो भाई, 3 एज इट इज, 4 1 4 4 2 8, फिर 3 से कर लो भाई 1 1 2, फिर 2 से कर लो भाई 1 1 1, मल्टीप्लाई करो इन सभी को जो यहाँ पे आए हैं, 3 2 6, 6 3 18, 18 4 72, तो इन सभी का एलसीएम कितना है भाई 72 आया, क्या है इन सभी का एलसीएम 72। अच्छा यहाँ पे एलसीएम 24 आया था, तो क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई किया था ना दोनों से, जो भी दोनों थे यहाँ पे, वहां पे तीनों, तो तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे वर्क्स, क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ देयर वर्क, रेशो ऑफ देयर वर्क। क्या करेंगे भाई अब 1/9 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, रेशो 1/12 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 72 से, रेशो 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, बस यही करना, आपने कुछ नहीं करना है। अब आगे देखो, काट लो भाई जो जो कट रहा है, 9 से काट दो, 9 8 72, 12 6 72, 8 9 72, अब रेशो लिख लो जो जो आई आपकी, क्या ये 8 6 9, कितनी आई भाई 8 6 9, बस। अच्छा रेशो निकल गई थी, यहाँ पे क्या रेशो आई थी 4:3, यहाँ पे कितनी आई 8 6 9, आई कि नहीं आई, सेम टू सेम चल रहा है सारा का सारा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, टोटल वर्क निकाला था, टोटल निकाल लो, क्या करोगे अब सेम टू सेम करो, टोटल वर्क कितना किया, अभी तीनों टोटल वर्क जोड़ लो, 8 + 6 प्लस में 9 जोड़ो, कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, तो टोटल वर्क कितना अभी अपने पास यहाँ पर आया, ये 23 आ गया, कितना आ गया 23 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो अब हमने यहां पर क्या कर लिया, अभी इसका टोटल वर्क निकाल लिया, यहां पे निकाला था टोटल वर्क कितना आया था 7, फिर क्या किया, ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर, यहां पे भी करेंगे शेयर, लिख लो फटाफट, ए का शेयर कितना होगा, ए शेयर, फिर बी शेयर, फिर सी शेयर, शेयर निकालते हैं चलो। अच्छा यहां पे क्या किया था आपको पता ना, ए की जो वैल्यू है उसको ऊपर रखा, नीचे टोटल, फिर मल्टीप्लाई जितने पैसे दिए उतने कर दिए, फिर 3 फिर वही करना है। यहाँ पे क्या करना है, ए का कितना 8 है, तो 8 लिखूंगा, टोटल पैसे कितने हैं भाई, नीचे टोटल कितना वर्क है 23, मल्टीप्लाई में पैसे कितने दिए ऊपर देखो यार 16 10, तो 16 10, ऐसे सेम टू सेम। नेक्स्ट अगले क्या है भाई 6 है, बी का 6 अपॉन में 23 मल्टीप्लाई में टोटल पैसे कितने हैं भाई 16 10, फिर अगला कितना भाई 9 है, 9 अपॉन में टोटल पैसे कितने हैं, टोटल वर्क कितना है 23 और टोटल पैसे कितने हैं 1610, वही चीज कर रहा हूं सेम टू सेम, देख लेना, चाहे कोई भी चीज अलग नहीं किया मैंने बोला एक क्वेश्चन करो, पैटर्न जो भी सेम लगता है उसका तो उसके हिसाब से कर डालो से फटाफट। देख लो भाई यहाँ पे 23 काट दो भी से 23 कट जाएगा आपका, 23 के टेबल में 7 पे आता भी 7 3 21, 2 कैरी गया, 7 2 14 और 16 है ना, तो 1610 आता है, वो 23 के टेबल में 7 पे आता है, तो इसको मैं अगर काटता हूँ 161 को, 7 और पीछे 0 है, ये भी 23 से कट जाएगा 7 0 बचेगा, ये भी 23 से कट जाएगा 7 0 बचेगा। अब सभी को सोल्व करना, बस मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8 को 70 से करूंगा, 8 7 56, तो रुपीज 560 आ गया भाई। अगले का देखो 6 से करो 70 को, 6 7 42, 420 रुपीज। अगले वाला देखो भाई 9 7 63, तो आ जाएगा रुपीज 630, ठीक है ना, 9 7 63 होता है तो 630 हो गया, बस क्वेश्चन अपना खत्म। देख लो बिल्कुल इजी है, सेम टू सेम स्टेप चले, एक क्वेश्चन करो दूसरा अपने आप आ जाएगा आपको, क्योंकि सेम टू सेम सारी चीजें करनी है, अलग तो कुछ है नहीं है उसमें, बाकी कैलकुलेशन ठीक करनी है, अपनी कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो आंसर गलत आएगा भाई, ठीक है। अच्छा आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल ही इजी तरीके से किया हमने, ठीक है। जिसका काम ज्यादा उसी को मिलेगा पैसा ज्यादा, देख लो यहाँ पे 9 ज्यादा है तो 9 वाले को 630 रुपीज मिले, बाकी को थोड़े कम मिले उनसे, ठीक है। तो अपने दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं 8। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं फिर भी तो कमेंट करके पूछ लेना भाई कहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके अंदर आपको क्या बोला, ध्यान से सुनो। इसमें ना दो बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, पहले ए और बी है वो मिलकर काम करता है 30 दिन में, बी एंड सी है वो मिलकर 24 डेज में कर रहा है, सी और ए मिलकर 40 डेज में कर रहे हैं। तो हमने इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली तो चीज है कि तीनों मिलकर आपस में, तीनों मिलकर 3 तो नहीं होंगे 6 हो जाएंगे टोटल, 2 2 2 2 करके, पहले में भी 2 है, अगले में भी 2, अगले में भी 2, ठीक है। तो 2 2 2 करके टोटल 6 हो जाएंगे। 6 बंदे मिलकर काम को एक दिन में कैसे करेंगे, ठीक है, या मिलकर टोटल कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे, तो ये निकालना हमने। फिर निकालना है अलोन में कि हर एक बंदा अकेले अकेले काम करे तो कितने टाइम में काम को पूरा करेगा। तो दो टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना हमने, तो ध्यान से सुन लो, दो आंसर निकालने हैं इसमें। पहला तो वही लिखते हैं हम जो भी है, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी आपके पास टुगेदर आता है, क्या आता है, टुगेदर आता है तो हम प्लस करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे
ए प्लस बी है जो हमारा डू वर्क, ठीक है भाई, इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करते हैं। तो कितना करेंगे, उल्टा कर देते हैं। अभी कितना लिखा, 30 लिखा, तो इसको क्या लिख देंगे 1/30 बस। अगले में a प्लस बी की जगह पे क्या है, b प्लस सी है, क्या है b प्लस सी है। देखो b और c कितने दिन में करते हैं, 24 डेज में, तो बाकी भाई सेम लिख के 24 डेज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था भाई, c प्लस ए, कितना है c प्लस ए, ये देखो c और a कितने दिन में करता है, 40 डेज में, तो लिख दो भाई 40 डेज, यानी कि उल्टा कर दो 40 का 1/40। अच्छा बोला इन तीनों को मिलकर काम करना है, क्या करना है, तीनों को मिलकर काम करना है। तो तीनों कितने टाइम में काम को पूरा करेंगे, तो तीनों को जोड़ लो। a प्लस बी लिखो यहाँ पे, a प्लस बी, यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ सॉरी, a प्लस बी प्लस में फिर लिखो b प्लस सी, b प्लस सी प्लस में फिर लिखो c प्लस ए, c प्लस ए। ये सारे के सारे मिलकर अब काम को पूरा करेंगे कितने दिनों में, इन सभी को सम करना होता है, आपको पता ही है टुगेदर में क्या करते हैं, 1/30 प्लस में 1/40 था क्या, ये 24, पहले 24 लिख देंगे, 1/24, ठीक है, और फिर प्लस में 1/40, ठीक है भाई, ये लो हमने लिख दिया। अब इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं, आपको पता है फिर तो एलसीएम ही लेना होता है इनका। एलसीएम निकाल लेते हैं भाई यहाँ पर आराम से, कितना निकलेगा 30, 24 और 40 का, 30, 24 और 40 का आई थिंक 120 आएगा, फिर भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। 6 से कर लेते हैं भाई, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, और 6 के टेबल में तो आना नहीं, इसको ऐसे रख देते हैं बस, ठीक है। 40 को 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, फिर 4 से कर लेते हैं भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से कर लेते हैं। अच्छा इसको शुरू में 2 भी ले सकते हो, आप छोटा नंबर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, 2 के टेबल पे आराम से कर लो, चाहे जिसको बड़ा टेबल नहीं लगाना है। 6 5 जा 30 हो गया, और 4 2 जा 8 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, और 4 2 जा कितना हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 8 3 जा 24, ठीक है वही आएगा। 120 भी लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि 120 के दोनों के टेबल में आता है, ज़्यादा बड़ा और ना लें इसलिए इसको 120 भी आप ले सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, या फिर इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ, यहाँ पे 120 आना चाहिए था वैसे, देख लेते हैं एक और बार, छोटे टेबल पे लेके देखते हैं। 2 पे करेंगे तो 15, 2 पे करते हैं तो 12, 2 पे करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 2 को पे करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर करते हैं इसको, फिर वापस करते हैं 4 पे नहीं, हाँ 4 पे कर लेते हैं, 15 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, फिर करते हैं इसको 3 पे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 5, और फिर 5 पे करते हैं इसको भाई, तो 1 1 1, 5 3 जा 15, 15 4 जा कितना हो जाएगा भाई 60, 62 जा 120, देखा 120 आ रहा है। 120 भी ठीक है, 240 भी ठीक है, मैं नहीं बोल रहा गलत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों आंसर से, दोनों से सेम आंसर ही आना है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे एलसीएम 120 लेंगे, अभी छोटे वाला लेंगे, जितना छोटा नंबर हो उसके उतना आराम से हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप 120 ले लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम हमारा 120 आ गया, कितना आ गया भाई 120 एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता ही एलसीएम लेने के लिए जो भी हमारा एलसीएम आया 120, इसको रफली ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और जो कट कर बचेगा यहाँ पर वही हम यहाँ पे सम करेंगे। देखो 30 से 120 काटता हूँ, 0 से 0, 3 4 जा 12, 4 आ गया यहाँ पे, प्लस में 24 के टेबल में 120 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है, तो 5 लिख दो यहाँ पे, प्लस में 40 के टेबल में 120 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 लिख दो, जोड़ दो भी इनसे भी, कितना आएगा 4 5 कितना हो गया 9, 9 और 3 12, 12 बाई में 120 कितना भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने पास 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 बाई में 120 करेंगे तो कट के कितना बचा अपने पास, सिर्फ कितना बचेगा भाई 10 ही तो बचा ना नीचे, तो अपना आंसर कितना है भाई यहाँ पे 1/10 आ गया, कितना आ गया 1/10 आ जाएगा अपना। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज निकली है। अच्छा यहाँ पे इन चीजों को भी जोड़ लो भाई, जो साइड थे देखो 1a और 1a कहाँ गया, एक और a था ये रहा, तो 2a हो गया, कितना हो गया 2a, प्लस में एक b और एक b कितने हो गए 2b, एक c और एक c कितना हो गया 2c, ठीक है। दोनों में से 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचा भाई a प्लस में b प्लस में c, ठीक है। वर्क इन 1 डे, कितना वर्क किया इन्होंने 1/10, कितना किया 1/10, ये 2 मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड में, तो a प्लस b प्लस c है जो तीनों मिलकर वर्क कर रहे हैं कितने दिनों में भाई, इन 1 डे में, 1 बाय में 2 इंटू में 10, 2 था ना जो मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड हुआ ना, तो कितना हो गया 1/20, कितना भाई। और आपको पता है जब 20 है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते तो हमारा क्या निकल जाता है, डेज निकल जाते हैं, तो काम हो गया 1 डे का काम, यानी कि एक दिन में कितना काम किया। इसको डेज में कन्वर्ट करना ना हमने, तो ये बताना था कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, a प्लस b प्लस c। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे, तो 120 का 1/20 का उल्टा क्या होता है 20/1, यानी कि आंसर आ जाएगा 20 डेज, कितना भाई 20 डेज, यानी कि पहला जो अपना आंसर आया है तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे वो है 20, यानी कि 20 डेज में वो मिलकर काम को पूरा कर देंगे, ठीक है भाई।
अब हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट इसका जो पार्ट बचा, कौन से वाला भाई, अलोन वाला। इन व्हाट टाइम वी कैन फिनिश, ईच कैन फिनिश वर्किंग अलोन। अलोन अकेले अगर काम को पूरा करेंगे तीनों ए बी और सी तो कितना टाइम लगेगा उनको वो बताना अब हमने, ठीक है। थोड़े सो यहाँ से रफ कर लेते हैं फिर करते हैं। हाँ भैया रफ कर दिया हमने यहाँ पे इसको, अब आराम से यहाँ पे जो बचे हुए पार्ट है वो कर लेते हैं। 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि ए बी और सी तीनों के लिए अलग अलग निकालना है। तो टोटल देखो अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका भी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने पहले 1 डे वर्क लिख देना है। अभी अभी हमने निकाला, देखो तीनों मिलकर काम करते हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में, तो इनका काम कितना हो जाएगा भाई 1/20, कितना हो जाएगा इनका काम 1/20 हो जाएगा। पता ना आपको, डेज को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अच्छा अभी एक चीज ध्यान से देखनी, मैंने बोला इनको अलग अलग करके निकालना है, यानी कि उन्होंने बोला इन व्हाट टाइम कैन ईच फिनिश वर्किंग अलोन, अकेले का निकालना है। पहले हम ए का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ए का। यहाँ पे आप देख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, यहां से मैं क्या चीज माइनस करूं कि मेरा सिर्फ ए बचे। यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से, ए को लाने के लिए मुझे बी और सी हटाना है, तो बी और सी कहां पे है, यहाँ पे देखो यार बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने दिनों में काम करता है 1/24 में। देखो भाई यहाँ पे बी प्लस सी है जो हमारा, सेम टू सेम 1 डे वर्क कितना भाई उसका 1/24, कितना भाई 1/24 है, देख लो। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, बस देख लो ना आप खुद, ए प्लस बी सी में से माइनस कर दूंगा बी सी को मैं, तो बी सी से बी सी कट गया, ए बच गया ना, तो अब लिखेंगे यहाँ पे इज अलोन 1 डे वर्क। अब अकेले का काम निकालना बस हमने, तो कितना हो जाएगा भाई, सिंपल है, 1/20 में से माइनस कर दो 1/24 को। इनका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आएगा दोनों का, आ जाएगा 120 ही आएगा, निकाल के देख लेना। यहाँ पे देखो 20 और 24 का लेंगे तो 2 से करो 10 आएगा, 12 आएगा, 2 से करो 5 आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से करो 5 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 से और फिर 3 से, 3 5 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120। देखा, मल्टीप्लाई करोगे सभी को तो एलसीएम आपका 120 रहेगा, तो मैंने 120 एलसीएम ले लिया। 20 के टेबल में 120 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है, माइनस में 24 पे कहाँ पे आता है 5 में, तो इक्वल टू होगा 1/120। तो 1/120 है, ये आपका काम है, क्या है काम, वर्क। वर्क को डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो मैं क्या करूंगा 120 को ऊपर ले जाऊंगा, तो 120/1 यानी कि 120 डेज कितना भाई, तो इसका आंसर आएगा 120 डेज। तो जो ए है अगर वो अकेला काम करेगा और अकेला पूरे काम को खत्म करेगा तो उसको लगेंगे टोटल 120 डेज, ठीक है भाई। अब सेम टू सेम बी का निकालना है, यहां से बी निकालना तो मुझे क्या माइनस करना है, ध्यान से देख लो, बी निकालना है तो मुझे ए और सी माइनस करना है। ए और सी, देखो ए और सी कहां रहा, ए और सी, तो लिख लो इसको फिर सेम टू सेम, क्या लिखोगे, ए प्लस सी है जो हमारा, वो क्या करता है, ए प्लस सी, वही लिखना है यहाँ पे 1 डे वर्क, कितना भाई 1 डे वर्क ए प्लस सी का, देख लो यहाँ पे ए प्लस सी का है 1/40, कितना भाई 1/40। अब आपको क्या निकालना है, बी निकालना है ना, तो क्या लिखोगे, बी अलोन 1 डे वर्क लिख लेना है, अलोन 1 डे वर्क। क्या करोगे, टोटल में से माइनस कर दो, टोटल कितना था 120, 1/20 है सॉरी, माइनस में 1/40, एलसीएम कितना आ जाएगा 40 ही रहेगा एलसीएम, तो 22 जो 40, 41 जो 40, तो 1/40। तो ये वर्क आ गया, वर्क को उल्टा कर देते तो टाइम आ जाता, 40 ऊपर चला गया तो क्या बच गया भाई अपने पास 40/1, यानी कि 40 डेज आ गया, कितना गया 40 डेज। तो अगर अकेला बी काम करेगा, पूरे काम को खत्म करेगा अकेला, तो उसको 40 दिन लगेंगे, 40 डेज लगेंगे टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना भाई, बी भी निकल गया, सी निकालना है, कौन सा निकालना है, सी। तो सी निकालने के लिए आपको क्या खत्म करना है, ए और बी खत्म करना है, तो ए और बी देखो कहां पे रहा, ए और बी क्या आपका 1/30 है, तो लिख लो यहाँ पे ए प्लस बी 1 डे वर्क, कितना भाई इसका 1 डे वर्क देख लो 30 है, तो 1/30 लिखना हमने, ठीक है 30 है ना 1/30, तो लिख लेंगे। अब हमने निकालना है सी का, किसका भाई, सी कितने में करेगा, सी अलोन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा भाई, टोटल अकेले को, टोटल कितना 1/20, उसमें से माइनस कर देंगे कितना भाई 1/30। दोनों का एलसीएम क्या रहेगा भाई 60, कितना रहेगा 60। तो फिर वही ये 20 के टेबल में 60 कहां पे आता है 3 पे, 30 के टेबल में 2 पे, तो 3 - 2 1/60, और 60 को उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 60 डेज, कितना भाई 60 डेज। तो यहां पर हमने क्वेश्चन कर दिया कंप्लीट। और एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं सारे का सारा क्वेश्चन कैसे किया हमने, तो ध्यान से सुनो, एक बार वापस रिवीजन करा रहा हूं भाई। सबसे पहले हमें बोला गया था कि आपने बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आपको पेयर्स में दिया। अब की बार ए प्लस बी आपको दिया 1/30 डेज में 1/30 काम पूरा करते हैं एक दिन में, बी प्लस सी उल्टा कर देना बस, 24 है तो 1/24, 24 और 40 है तो 1/40, तीनों आगे, तीनों को जोड़ देते हैं हम इकट्ठा निकालने के लिए। अब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए जोड़ दिए, देखो इनका काम इनको भी जोड़ना पड़ेगा 1/30, 1/24, 1/40,
कर दिया भाई। इन सभी का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4 + 5 + 3/120। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर इसको सोल्व करने के बाद हमारा कितना है 1/10। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे देखो a 2 बार है तो इसको 2a लिख देंगे, b और b 2b हो गया, c और c 2c हो गया। सभी से 2 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दिए। सेट देखो 10 था, 10 के नीचे 2 आ गया, मल्टीप्लाई 1/20 हो गया। 1/20 ये वर्क है एक दिन का तीनों का मिलकर, इसको उल्टा कर दो, 20 ऊपर चला गया तो 20 डेज। यानी कि अगर ए और बी और सी तीनों मिलकर काम को करेंगे तो पूरा काम वो सिर्फ 20 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अच्छा फिर निकाला था अलोन का, यानी कि अकेला बंदा कैसे निकालेगा काम को। तो सिंपल है, टोटल बंदे अगर 1/20 वर्क कर रहे हैं एक दिन में तो सिंपल है, आपने b + c यानी कि जो b और c है वो हटाना है, यहां से a रखना ना आपने, तो a का निकालना है। तो b + c जो यहां पर है इसको माइनस कर दो, टोटल से b से bc से bc कट गया, a बचा ना, तो माइनस कर लो, a का आ गया। सेम टू सेम आपने b का करना है, जो आएगा 40 आ जाएगा यहाँ पे। फिर c को लाने के लिए आपको ab को माइनस करना है, तो ab माइनस कर दिया 30, तो 1/60 यानी कि 60 डेज। तो यहां पर अपने 4 आंसर आया, कहता 20 डेज आया है, एक अपने पास 120 डेज आया है, बी करेगा काम को 40 डेज में, सी करेगा 60 डेज में। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ आएगा भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, वही स्टेप्स बार बार कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा जिसको क्वेश्चन समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सपोर्ट किया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करते हैं। यहां से थोड़ा अलग पैटर्न है, वैसे पहले हमने कर रखा है ये पैटर्न, डरने की कोई बात नहीं है, ध्यान से देख लो एक बार वापस क्या पैटर्न है। हमें बोला है कि ए और बी आपके पास कोई भी काम करने वाले दो बंदे हैं, दोनों काम करते हैं, बीच में एक छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम अकेला दूसरा वाला बंदा करेगा। तो आपने बताना है कि उसने कितने दिन लिए, या फिर दोनों ने मिलकर बाद में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, वही पैटर्न है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना कमेंट करके। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, ए काम करता है कितने में भाई 80 डेज में, तो वही लिखना आपने सेम टू सेम लाइन। क्या लिखोगे यहाँ पे, इज 1 डे वर्क। 1 डे वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, आपको बताना, डिवाइड कर देते हैं, 1/80 कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद ही वर्क्स इट एट फॉर 10 डेज। ध्यान से सुन लो, ये 1 डे का वर्क है, एक दिन का काम इतना है, लेकिन वो कितने दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है सिर्फ। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, इज 1 की जगह पे कितना आ जाएगा 10 डे वर्क। कितना भाई 10 डे वर्क। अगर एक दिन का काम ये है तो 10 दिन का काम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई 10 से, तो कितना हो जाएगा 1/8 आ गया ना, 0 से 0 काट दो यार, 1/8 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आ गया। नेक्स्ट देखो अब, देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अच्छा रिमेनिंग वर्क क्या होगा, हमने पहले बात की थी रिमेनिंग वर्क निकालने की, तो क्या करते थे हम 1 से माइनस कर देते थे, आई थिंक आपको याद होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए, रिमेनिंग वर्क। अब बी तो भगोड़ा निकला भाई, उसने तो, सॉरी बी बोल रहा हूं, ए तो भगोड़ा निकला, उसने क्या किया, सिर्फ 10 दिन ही काम किया। काम कितने दिन में करता पूरा, वो 80 डेज में काम पूरा करता है ना, लेकिन उसने सिर्फ 10 दिन काम किया, तो उसने 1/8 ही काम पूरा किया है। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल 1 माइनस में 1/8 माइनस कर लो भाई, एलसीएम लोगे तो अपना आ जाएगा 8 - 1/8 इक्वल टू 7/8। तो अभी भी काम कितना बचा हुआ है, 7/8 वर्क अभी भी बचा हुआ है। और वो वर्क कौन करेगा, वो वर्क करेगा भाई बी। बी अलोन करेगा फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। 42 डेज में बी ने वो काम पूरा कर दिया। अच्छा यहां पे देखो, अब जो रिमेनिंग वर्क है वो खत्म कर रहा है कितने दिन में, बी 42 डेज में। तो लिखना आपने क्या यहां पर, अब आप लिखोगे बी फिनिश, यहां लिखोगे बी कंप्लीट 7/8 वर्क। यही कर रहा ना काम अपना, 7/8 वर्क को कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू कितने दिनों में, यहां पे चाहे कंप्लीट इन डेज लिख लो, कंप्लीट इन कितने में भाई 42 डेज में। कितने में 42 डेज में। ये कितने दिन का काम है, ये सॉरी काम बोल रहा हूं, कितना काम पूरा कर रहा है ये 7/8 वर्क को पूरा कर रहा है 42 डेज में। ध्यान से सुन लो ये लाइन में वापस बोल रहा हूं, 7/8 वर्क है जो बचा हुआ है, ठीक है, और बी बचा हुआ ही काम कर रहा है। देखो बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। बी ने ये बचा हुआ काम है, इस बचे हुए काम को 42 डेज में कंप्लीट किया है। तो बीज 1 वर्क, एक दिन का काम कंप्लीट करेगा, 1 वर्क कंप्लीट इन कितने दिनों में कंप्लीट करेगा भाई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 7/8 है ये तो वर्क है, हमें 1 वर्क निकालना है, 1 वर्क कितने दिनों में करेगा, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो 42 डिवाइड में आएगा कितना 7/8, लेकिन हम डिवाइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं इसको। 7/8 इस साइड है कि रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है, डिवाइड में तो जाएगा लेकिन डायरेक्टली रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो आप। तो 7/8 इस साइड है कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा भाई 8/7। अच्छा सोल्व कर लो इसको, 7 × 6 = 42, 8 × 6 = 48। तो 48 डेज लगेंगे भाई इसको, कितने लगेंगे 48 डेज, 48 दिन में बंदा काम खत्म कर देगा। ठीक है, अब देख लो भी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बी का भी निकाल लिया एक दिन का, ए का भी निकाल लिया। अब बोला इन हाउ मेनी डेज कुड डू इट, बोथ दोनों के दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये हमने निकालना है।
तो क्या करेंगे यहाँ पे बी, वन डे वर्क निकाल लो वापस, वन डे वर्क कितना हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं 48 डेज को, तो नीचे आ जाएगा 1/48। अब लिखेंगे a प्लस बी निकालना हमने, तो a प्लस बी इज वर्क, यहां पे लिख देना वन डे वर्क, वन डे उल्टा लिख दिया क्या मैंने, वन डे वर्क पहले लिखना भाई, क्या लिखना है, a प्लस बी वन डे वर्क। एक दिन का काम क्या होगा दोनों का, वही करते हैं यार हम, पहले कितना था 1/80 था इसका, तो 1/80 प्लस में फिर कितना 1/48। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई आपका, निकाल लो यार एलसीएम, तो साइड में निकाल लेते हैं, यहाँ पे देख लो 48 और 80 का आपको एलसीएम निकालना है भाई, 8 का टेबल लगा लो, 8 6 जा 48, 8 10 जा 80, फिर लगा लो आप यहाँ पे कितने का भाई, 2 का लगा लो, 2 3 जा 10, 2 5 जा 10, फिर आप लगा लो भाई यहाँ पे किसका लगेगा, यहाँ लगा देते हैं 3 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 को 8 से करते हैं तो कितना आता है, 38 जा 240 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, 38 जा 240 होता है अपने पास, 8 3 जा 24, वैसे बड़ा है यार एलसीएम, 2 पे लेना पड़ेगा मुझे लगता है, 2 पे करें इसको, देखें एक बार, 2 से करते हैं 224 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये बचा यहाँ पे कितना 40, फिर 2 से करते हैं तो आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 20, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 से क्या 4 से 2 से कर लेते हैं अभी भी, 2 6 जा 12, 2 5 जा 2 10 जा 20, फिर 2 से करते हैं भाई यहाँ पे 3 और 5, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 122 जा वही बन रहा है यार, 240 बन रहा है, 240 आएगा एलसीएम, बस छोड़ो बात, 240 एलसीएम आ गया आपका, ठीक है। अच्छा 240 आया तो ऊपर कितना आएगा, 80 से 240 को डिवाइड करो, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 प्लस में, और 48 को करेंगे तो 5 बचे, कितना बचेगा 5 का, 3 और 5 कितना होता है भाई 8 होता है, तो कितना आ गया अपने पास 8 अपॉन में 240, 8 का टेबल आता है आपको, 8 3 जा 24, नीचे 30 बचा, तो कितना आया आपका सोल्व करके 1/30, कितना आया 1/30, ये काम है दोनों का, वन डे वर्क है ये, हमें निकालना है डेज, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 30 डेज आ गया, कितना आया भाई आंसर 30 डेज, यानी कि दोनों मिलकर 30 दिन में काम को कर देंगे खत्म। अगला चलते हैं भाई, आ गया होगा समझ, तो बिल्कुल सिंपल था ये, सारा के सारा भाई चीज क्या है, बीच में बंदा भाग जाता वही करना है बस। यहाँ देख लो 11 वाला, ए और बी कैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 30 डेज, ए और बी दोनों मिलकर काम को करते हैं कितने दिनों में, 30 दिन में, तो क्या लिखोगे ए प्लस बी इज वन डे वर्क, एक दिन का काम कितना भाई इनका, उल्टा कर देते हैं, आपको पता है 30 है तो 1/30 कर देंगे, कितना कर देंगे भाई 1/30, पहली लाइन तो सेम ही चलती है क्वेश्चन में, दे वर्कड एट फॉर द 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट, कितने दिनों तक काम किया उन्होंने, 20 दिनों तक काम किया, ये वन डे वर्क है, तो आपने निकालना इन दोनों का, इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 20 दिन का, 20 डेज वर्क, 20 डेज वर्क कितना होगा भाई, यहां हो जाएगा अपने पास वन डे वर्क, अच्छा वन डे वर्क तो लिखा नहीं यार मैंने, यहाँ पे वर्क लिख देता हूं एक बार, वन डे वर्क, ये भी कितना है, ये है a प्लस बी का 20 डेज वर्क, एक दिन का काम ये, तो 20 दिन का कितना काम होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 0 से 0 कट गई 2/3, कितना भाई 2/3 आंसर आ गया आपका, कितना आ गया 2/3। अब देखो रिमेनिंग वर्क निकाल लो, पहले क्या निकालोगे रिमेनिंग वर्क, यानी कि काम कितना बचा हुआ है, दोनों ने काम किया 20 दिन तक कितना, ठीक है, लेकिन करना कितने दिन तक था, 30 दिन तक था, 10 दिन पहले ही जो बंदा है कौन सा भागा आपकी बार, बी लेफ्ट, बी भाग गया, ठीक है, तो बी काम करके जितना भी उसने किया 20 दिन तक वो किया, बाकी छोड़ के चला गया वो, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा भी अपने पास, लिखो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क 1 माइनस में रिमेनिंग कितना 2/3, एलसीएम लोग को कर लो भाई सोल्व, 3 आ जाएगा नीचे, 3 1 जा 3 माइनस में 2 तो बचा 1/3, यानी कि अभी भी 1/3 जो वर्क है वो बचा हुआ है, पेंडिंग है, ठीक है। अब ए बंदा है जो अलोन करता है उसे 20 मोर डेज में, यानी कि 20 दिन और लगाएगा ए, तो आपने बताना इन हाउ मेनी डेज वॉज द होल वर्क कंप्लीटेड, कितने दिनों में अब पूरा काम होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 20 मोर डेज बोला है, कितना बोला भाई 20 मोर डेज, तो यहाँ पर हमें 20 दिन तो एक्स्ट्रा बोल दिए, बट हमें ये नहीं पता कि कौन से 20 दिन है, उससे पहले कितने दिन और लगाए उसने, तो हम इसका वन डे वर्क निकालेंगे पहले, तो जैसे इसमें किया था भाई सेम टू सेम, यार कहाँ थे हम यहाँ पे, देखो यार रिमेनिंग वर्क बच गया था ना, रिमेनिंग वर्क निकालने के बाद फिर वही है जैसे उसमें किया था, कंप्लीट किया इतने दिनों में इतना, तो फिर कितना घूम के डिवाइड में गया, रेसिप्रोकल हुआ, सारे का सारा सेम पैटर्न चलना है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। देखो फटाफट इन हाउ मेनी डेज, तो देखिए सबसे पहले 20 डेज का निकाल लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे ए कंप्लीट, ए कंप्लीट कितना वर्क भाई 1/3 वर्क इन कितने दिनों में भाई 20 डेज में, कितने में भाई 20 डेज में उसको काम को पूरा कर देता है, तो ए कंप्लीट करेगा अपना 1 वर्क, एक वर्क निकालना ना हमने इसका, इन कितने दिनों में भाई, उल्टा हो जाता है यार जाके उस साइड, आपको कितनी बार बोलूंगा 1/3 उस साइड जाके उल्टा, यानी कि 3/1 कर दो, तो 23 जा कितना 60 डेज, यानी कि बंदा लगाएगा पूरे 60 दिन, कितने लगाएगा 60 दिन, तो हो गया कंप्लीट, बस यही तो निकालना था आपको, क्या निकालना था इन हाउ मेनी डेज वॉज द होल वर्क कंप्लीटेड, पूरा काम कितने दिनों में होगा, ए पूरा काम 1 वर्क, पूरे का पूरा 1 वर्क काम खत्म करेगा वो 60 डेज में, कितने भाई 60 डेज में, तो ए ने कर दिया भाई पूरा 60 दिनों में, बंदा मेहनती था 60 दिन लगाए और काम खत्म, ठीक है भाई।
तुम भी अब काम खत्म कर लेना, ये जो हमने 11th क्वेश्चन तक किया, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी पे करके देखा करो, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। जो भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हो, अगर रिटन प्रैक्टिस है तो आप नहीं भूलोगे इन चीजों को, ठीक है, माइंड में थोड़े सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हो, बस पास में बैठ गए, साथ में कुछ खा पी रहे हो, ठीक है, तो ये तो ऐसे चलेगा भाई, आपके माइंड में थोड़ी देर रहेगा, बाद में हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो इसलिए आपने अच्छे से कॉपी पे रिटन में प्रैक्टिस करके करना है, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, साथ में कॉपी पेन रखा करो। चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करते हैं भाई। चलो 12 और 13 पे आ चुके हैं हम अब यहाँ पर। ये यहाँ से जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बिल्कुल ही थोड़ा सा और डिफरेंट पैटर्न आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पे क्या पैटर्न रहेगा, ध्यान से सुन लो। यानी कि टोटल काम है, दो बंदे ए और बी काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक ए है, उसने सिर्फ 10 दिन तक काम किया, ठीक है। अब की बार टाइम दे देंगे, वो उस टाइम के बाद लिमिट में बंदे ने काम छोड़ दिया है, काम छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ए ने 10 दिन काम किया, ठीक है, उसके बाद फिर बी आके ज्वाइन करता है, ठीक है। तो फिर वो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, या फिर अकेला बंदा कितने दिन में काम करेगा, ये सब निकालना है इसमें, ठीक है। तो पैटर्न दोनों का सेम रहेगा, जिसको ये क्वेश्चन समझ आया वो ये भी कर सकता है अपने आप ही, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान लगा के और आंख खोल के देखना है। देखो भाई, ए कैन डू अ सर्टन जॉब इन 25 डेज। ए ने काम किया कितने दिनों में भाई, 25 डेज में। तो अपने पहली लाइन तो वही चलती है यार हमेशा, ए वन डे वर्क क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज वन डे वर्क। एक दिन का काम कितना भाई, 1/25 लिखेंगे। फिर क्या बोला, एंड बी अलोन कैन डू इन 20 डेज। फिर बी का लिखेंगे वैसे ही, बी इज वन डे वर्क, कितना रहेगा, 1/20 रहेगा, ठीक है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड जॉइंड बाय बी आफ्टर 10 डेज। ए ने अकेले 10 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया अकेले ए ने, 10 दिन तक। तो लिखो यहां पे ए 10 डे वर्क, 10 दिन का काम किया बंदे ने अकेला, तो 10 दिन का काम निकाल लो इसका। एक दिन में बंदा 1/25 काम करता है, कितना एक दिन में 1/25, तो 10 दिन में कितना करेगा, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर लो, 5 2 10, 5 5 25, तो कितना बचा भाई, 2/5। अब बताना है कि बंदा 10 दिन तक लगातार काम करता रहा, कुछ तो काम कंप्लीट हुआ होगा ना। अब बचा हुआ काम निकालते हैं कि बचा कितना काम। अब इसने इतना काम तो पूरा कर दिया, 2/5 तो काम पूरा कर दिया, रिमेनिंग वर्क देखो अब कितना बचा। इन क्वेश्चनों को थोड़ा माइंड से अच्छे से समझना है। रिमेनिंग वर्क यानी कि बचा हुआ काम कितना, बंदे ने 10 दिन तक कितना काम पूरा किया, तो बच गया कितना काम, 1 - 2/5 करते हैं हमेशा हम, 1 में से माइनस कर देते हैं। एलसीएम ले लो भाई, तो एलसीएम आएगा 5 5 1 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3/5। अच्छा 3/5 काम अभी भी बचा हुआ है, कितना भाई, 3/5 काम अभी भी बचा हुआ है। तो हमें यह बताना है कि ये जो 3/5 है ये कब कंप्लीट होगा, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहां पे, उसके बाद ए स्टार्टेड द वर्क एंड वो ज्वाइंड बाय बी आफ्टर 10 डेज। अब बी ने ज्वाइन कर लिया, क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो दोनों का काम निकालते हैं, ए और बी का काम निकाल लेते हैं पहले। ए प्लस बी का, दोनों ने ज्वाइन करके काम किया, पहले इनका वन डे वर्क निकालते हैं, यानी कि दोनों ने एक दिन में कितना काम करे हैं, ठीक है, वन डे वर्क। पता आपको क्या करना है, जोड़ देना है इसको और इसको, दोनों को, 1/25 प्लस में 1/20 ऐड कर दो भाई। यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहां पर टोटल 100 आ जाएगा ना, इसका एलसीएम 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आता है। हंड्रेड आ गया भाई एलसीएम। तो 25 को काट दो 100 से, 25 4 होता है 100 अपना, ठीक है, 4 लेते हैं ना यहाँ पे। और 20 के टेबल में कहां पे आता है 100, 5 पे आता है, 25 सा 100, तो 4 + 5 कितना हो गया भाई, 9/100। कितना भाई, 9/100। तो बंदे एक दिन में दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में, एक वन डे वर्क यानी कि एक दिन में कितना काम पूरा कर रहे हैं, 9/100 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब ए और बी वन डे वर्क कितना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का, क्या, ए प्लस बी काम को कितना, 9/100, कितना भाई, 9/100 है जो वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इन कितने दिन में भाई, 1 डेज में, कितने, एक दिन में। इतना काम बंदे एक दिन में कर रहे हैं, तो इतना काम कितने दिनों में करेंगे, सॉरी वो नहीं, ये वाला बचा हुआ काम, बचा हुआ काम ये जो 3/5 है ये कितने दिनों में करेंगे, ये निकालना हमने। पहले यहां पे क्या करते हैं, वन वर्क इन कितने डेज में, देख लो भाई यहां पे ए प्लस बी। अब यहां पे क्या करते हैं, वन वर्क, क्या लिखेंगे, वन वर्क इन कितने दिन में। ये उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 में 9, पता है ना मैंने क्या बोल रखा है, ये उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाता है यार, कितने क्वेश्चनों में कर लिया, डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये लेंगे इतने दिन, एक काम को करने में, एक वर्क को करने में इतने दिन ले रहे हैं, तो इतने काम को करने में कितने दिन लेंगे। तो लिखो यहां पे ए प्लस बी कितना काम भाई, 3/5 वर्क इन कितने दिनों में करेंगे भाई, ये 100/9 मल्टीप्लाई करना, बस मल्टीप्लाई कर दो भाई। इतना काम, अगर एक काम इतने दिन में कर रहे हैं तो इतना काम कितने दिन में करेंगे, 3/5 में लगा दो यहां पे। चलो जो कट रहा है उसको काट दो फटाफट, अपना आंसर सोल्व हो जाएगा। 3 से 3 कट गया भाई, 3 3 जा 9 होता है, 5 से कट जाएगा 20 आ जाएगा। तो बचा कितना आंसर भाई, 20/3। अच्छा ये हमारा आंसर आया है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी, एक चीज बची है।
इसमें हमने कुछ ऐड करना, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हमने ये काम देखा है, दोनों ने मिलकर ये बचा हुआ काम किया है, लेकिन इस बचे हुए काम से पहले एक बंदा था जिसने 10 दिन काम किया था। वो कौन था? वो था ए ने 10 दिन काम किया है, तो इसमें 10 दिन और जोड़ने पड़ेंगे भाई। क्या जोड़ने पड़ेंगे? 10 डेज। अच्छा पहले मैं ये लाइन तो लिख दी यहाँ पे, ये डेज लिख देता हूं, अगली लाइन में करेंगे इसको। यहां पे कर रहा हूं मैं, तो लिखेंगे टोटल वर्क फिनिश्ड इन, टोटल वर्क फिनिश्ड इन कितने दिन में? इन ऐड कर दो भैया, अब ऐड करना है 20/3 में आपने ऐड करना है 10, क्योंकि ए ने 10 दिन पहले भी तो काम किया था ना। ये तो रिमेनिंग वर्क का निकाला था हमने, इससे पहले 2/5 वर्क किसने कंप्लीट कर लिया था? ए ने। तो एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 3, 20 को 1 से करेंगे 20, 3 को 10 से करेंगे 30, 30 प्लस 20 कितना होगा? 50/3। अच्छा इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना तो लिख दो, 16 3 48 और 250। बंदा लगाएंगे, दोनों के दोनों काम कंप्लीट कर देंगे कितने दिनों में? 16 एंड 2/3 डेज में उनका काम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं बचेगा, ये काम इनका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके, वैसे सारा इजी है। अब जिसको ये क्वेश्चन समझ आया ना, ये वाला अपने आप कर सकता है, वो देख लो कैसे, क्योंकि सेम टू सेम चलेगा, सारा पैटर्न सेम चलेगा। देखो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, तो क्या लिखोगे? एज 1 डे वर्क। ये तो लाइन हमेशा लिखते हैं यार, आपको पता ही है, रट गई होगी ये लाइन तो। आपको कितना लिखेंगे यहाँ पे? 14 डेज में, तो 1/14 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? बी कैन डू इन 21 डेज, फिर बी का लिख देना आपने। बी 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा भाई? 1/21। फिर क्या बोला? दे बिगिन टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों का मिलकर काम करने का निकाल लो भाई, ए प्लस बी का। ए प्लस बी टुगेदर कितना काम कर रहे हैं भाई? जोड़ दो दोनों को, 1/21 प्लस में 1/14। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। और जिसको एलसीएम नहीं निकालना आता यार, वो साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके निकाल लो। ठीक है, कर लेंगे 21 2 40 डेज प्लस में 14 3 42, तो आ जाएगा अपना 5/42। कितना है भाई? यानी कि बंदे एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5/42 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं अपना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो लाइन क्या बोली यहाँ पे भाई? बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लीव ऑफ, काम के पूरा होने से पहले। क्या बोला मैंने? काम का पूरा होने से 3 दिन पहले ही जो ए था भाग गया। क्या कर गया? ए अब की बार भाग गया। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगा है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देख लो, 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लीव ऑफ, तो ए तो भाग गया ना, बचा कौन? बी बचा। तो बी ने लगातार 3 दिन काम किया। कितने दिन किया? तो 3 डेज वर्क, 3 दिन काम किया बंदे ने बेचारे ने, तो उसका काम निकाल लो भाई 3 दिन का। एक दिन का काम कितना है बी का? वो है 1/21, तो 3 दिन का काम कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई 3 7 20, 1/7 कितना भाई? बंदे ने 1/7 वर्क खुद कंप्लीट किया भाई अपनी दम पर। अब उसने निकालना है 1/7 वर्क तो खुद कंप्लीट किया, तो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि बचा हुआ काम कितना है। एक 1/7 तो इसी ने कंप्लीट किया है, तो बचा हुआ काम निकाल लो, रिमेनिंग वर्क। क्या लिखोगे यहाँ पे? रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कैसे कर निकालते हैं आपको पता है यार, 1 - 7 कर देते हैं 1/7। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 7 में से 1 गया भाई यहाँ पे 6, तो 6/7 आपका क्या आ गया? रिमेनिंग वर्क आ गया। क्या आ गया? रिमेनिंग वर्क आया 6/7। अच्छा अब यहां पर करते हैं हम कि जैसे इसमें स्टेटमेंट लिखे ना रिमेनिंग वर्क के बाद, जैसे ये स्टेटमेंट लिखी थी, ए और बी दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? इतने में करेंगे। तो बचा हुआ 3/5 6/7 है, वो इतने में करेंगे। ऐसे बनाना बस स्टेटमेंट लास्ट की अब लाइन। तो लिखो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे? ए प्लस बी लिखो यहाँ पे, ए प्लस बी 1 वर्क कंप्लीटेड इन 1 वर्क लिख देते थे ना हमने। यहाँ पे क्या लिखा था देखो, ए प्लस बी है 1 डे, ये रहा सॉरी, ए प्लस बी 9/100 वर्क को कंप्लीट करते हैं एक दिन में। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए प्लस बी कहाँ गया अपना, वो सम किया था हमने, ये रहा 5/42। ए प्लस बी 5/42 वर्क कंप्लीट करते हैं भाई इन 1 डेज में। थोड़ा यार बीड सी हो जाएगी यहाँ पे, बट आपने लाइन वाइज देख लेना क्योंकि जगह नहीं बची है। ठीक है, सारा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इतना काम 5/42 वर्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में। तो ए प्लस बी है जो 1 वर्क को कंप्लीट करेंगे, इसमें 1 वर्क को कंप्लीट करेंगे इन कितने दिनों में? देखो 1 वर्क है तो इसको उस साइड जाके रेसिप्रोकल कर देंगे। 5/42 साइड जाके हो जाएगा 42/5। कितना भाई? 42/5 डेज, यानी कि बंदा एक काम को 42/5 डेज में कर रहा है। तो एक काम है ये तो, लेकिन उसने कितने काम करने हैं यहाँ पे? बचा हुआ काम कितना? रिमेनिंग वर्क वो है 6/7, तो 6/7 वर्क कंप्लीट करना उसने। तो लिखो ए प्लस बी है जो वो 6/7 वर्क है वो कंप्लीट करेगा कितने दिनों में? मल्टीप्लाई कर दो इसको 6/7 से, 42/5 मल्टीप्लाई में 6/7 काट लो यार, 7 का टेबल आता ही होगा आपको, 7 6 42, तो कितना आ जाएगा? 6 6 36/5 कितना है? 36/5 डेज। कितना है? 36/5 डेज। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कितने दिनों का कंप्लीट वर्क, और वही लाइन यहाँ पे वापस आ जाती है जो यहाँ पे हमने यहाँ पे कितना ऐड किया था? 10 दिन ऐड किया था ना। क्यों किए थे? क्योंकि पहले 10 दिन बंदे ने अकेले काम किया था। यहाँ पर ए ने भी कितना काम किया? पहले 3 दिन काम किया ना। देखो रिमेनिंग वर्क तो बाद में निकला, बी 3 डेज वर्क पहले है, 3 दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया, तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो भाई 3 यहाँ पे 30, यहाँ पे पहले वही लिख लेना टोटल
वर्क, क्या लिखोगे जैसे यहाँ पे लिखा था टोटल वर्क फिनिश्ड इन, टोटल वर्क फिनिश्ड इन, कितने दिन में काम हो रहा है भाई, वो रहा 36 बाय में 5 और प्लस में 3 लिखना पड़ेगा, मैंने आपको रीजन दे दिया क्यों लिखना पड़ेगा। नीचे 5 है भाई, एलसीएम ले लो, तो 36 प्लस में 5 का करोगे तो 5 3 15 होता है, 15 और 3 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 6 और 5 11, 1 क्या रह गया, 3 और 2 5 एक बाय में 5। अच्छा 51/5 आया यार, नीचे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा बैठ के करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि आपका नीचे ना दिखे। ये हो जाएगा 5, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको जोड़कर कितना है भाई 51 हो गया था ना, हाँ 51 हो गया था, 51/5 में इसको मिक्स फ्रैक्शन करना तो कर दो भाई 10 और ऊपर हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई आपका, कितना हुआ 10 एंड 1/5 डेज, ये मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया मैंने, पीछे डेज लगा दो, पूरे का पूरा काम भाई 10 एंड 1/5 डेज में खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम थे, आपने देख लिया होगा, ठीक है, दोनों के दोनों पैटर्न मैंने बिल्कुल सेम करे हैं, जैसे इसमें किया वैसे उसमें किया, इसको जिसको समझ आया वो भी समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा जिसको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, लाइक बड़े कम करते हो तुम। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करते हैं भी, 14 15 पे आ चुके हैं हम। जो हमारा 14 और 15 है यहाँ से थोड़े रेशो वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो ध्यान से करते हैं। ए है जो 3 गुना ज्यादा अच्छा है काम करने में बी से, ठीक है, तो ए और बी की जो रेशो दिया है ये वर्क की रेशो, उनकी एफिशिएंसी की रेशो है, तो लिखेंगे यहां पे रेशो ऑफ ए एंड बी, या फिर आप इसको ए रेशो बी भी बुला सकते हो भाई। क्या रेशो दे रखी है, ए है वो 3 गुना ज्यादा, यानी कि 3 रेशो ये एक है, एक से 3 गुना ज्यादा तो 3:1 होगी, ठीक है। अब उसके बाद रेशो दी है दूसरी उन्होंने किसकी भाई, बी और सी की, किसकी दी है, बी और सी की। देखो क्या लिखा है, बी इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन ऑफ सी, बी और सी की रेशो दी है भाई 2:1, क्या दी है 2:1। हमें किसकी रेशो निकालनी है, इन तीनों की रेशो निकालनी है, तो ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। यहां पर जो बी है देखो, यहां पे भी बी है, यहां पे भी बी है, दोनों में बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सेम। यहां पर बी की वैल्यू 1 है, यहां पर बी की वैल्यू 2 है, तो सेम तो नहीं है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, मेथड देखो ये ऐसा मेथड लगता है, ये जेड वाला मेथड लगता है। इसमें क्या होता है कि आपको 3 एज इट इज लिखना होता है, क्या लिखना होता है 3 एज इट इज लिखना होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई या 1 को 2 से, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 1 जा 2, ध्यान से समझ लो ये मेथड, और ये 1 एज इट इज रखते हैं भाई। समझे मेरी बात क्या बोला मैंने, अगर इन तीनों की रेशो, 2 की रेशो दे रखी है अलग अलग करके ऐसे, तो इन दोनों की रेशो निकालनी होगी, तो हमें क्या, अच्छा एक चीज तो मैंने की नहीं, सॉरी, यहां पर 6 आएगा। देखो क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला होता है ना, ये वाला, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 को 1 से करते हैं 2 आएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 6 आएगा, मैंने गलत लिख दिया क्योंकि मैंने, या फिर एक काम करो, यहां पर आपने 2 है ना, यहां पे 2 लाना, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 6 2 और 1। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, बी 2 है, तो इस बी को भी 2 बनाना पड़ेगा, है तो दोनों सेम बी, तो सेम आएगा ना आंसर, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर लो, 2 को इन पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो क्रॉस करके, ठीक है। अच्छा ए और बी और सी की रेशो आ गई, और हमने ऐसे किया था भाई, अगर आपको पैसे दे रखे हो और हमें सभी का सिंगल सिंगल शेयर निकालना, तो कैसे निकालते थे हम, आपको पता ना, पहले टोटल निकालते थे रेशो। टोटल रेशो कितनी आएगी भाई, टोटल रेशो ऐड किया था हमने इसको, 6 प्लस में 2 प्लस में 1 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है भाई। फिर निकालना ए का शेयर, बी का और सी का, लिखो यहाँ पे ए शेयर, ए का शेयर निकाल लो, फिर निकाला था हमने बी का शेयर, बी का शेयर निकाल लो, फिर निकाला था सी का शेयर, सभी के शेयर निकाले थे हमने ऐसे। देखो अब कैसे निकालेंगे इसको, ए का शेयर, यानी कि ए कितना भाई 6 है, तो 6 लिखो, टोटल कितना भाई 9 है, 9 लिखो, डिवाइड में मल्टीप्लाई में कितने पैसे मिले हैं 1800 लिखो यहाँ पे, ऐसे किया था ना। फिर बी का, बी कितनी रेशो भाई 2 रेशो, तो 2 लिखो, टोटल 9 है और 100 रुपीज है, इतने 1800 रुपीज है। फिर सी की कितनी रेशो, 1/9 मल्टीप्लाई में 1800, ऐसे किया था ना हमने भाई, याद होगा आपको, पहले कर रखे हैं रेशो वाले सारे क्वेश्चन, ध्यान से समझने, स्किप नहीं करनी है भाई वीडियो। 9 को इससे करते हैं, 9 2 18 कितना भाई, 9 2 18 200 आ गया, 2 को 6 से करते हैं तो 1200। लो भाई एक का तो पता चल गया, ए को कितने रुपए मिले हैं 1200 रुपए, 1200, इसको काट लो 200, 2 2 जा 4, 400 आ गया भाई। बी को कितने रुपए मिले हैं 400 रुपए, 400, इसको काटोगे तो 2 से बचेगा, तो यानी कि सी को कितने रुपए मिले हैं भाई 200 रुपए, कितने मिले हैं 200। और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट 14 वाला। देखा कितना सिंपल था, बिल्कुल सिंपल है भाई, कोई भी वो वाली बात नहीं है। 15 करते हैं, 15 देखो क्या बोला है, ए कैन डू अ सर्टन जॉब इन 12 डेज, ठीक है। ए क्या कर रहा है, 12 दिन में कोई काम कर रहा है, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, ए टेक 1 वर्क टू कंप्लीट, ए टेक डेज, लिख लो यहाँ पे, ए टेक डेज 1 वर्क
टू कंप्लीट। एक काम को करने में वो कितने दिन ले रहा है यहाँ पर, एक काम को करने में वो टाइम ले रहा है यहाँ पर कितना, 12 डेज। कितना, 12 डेज। बट हमें बी का नहीं पता है, बी टेक डेज 1 वर्क टू कंप्लीट, उसका नहीं पता, उसको एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स। देखो बोला ना बाद में बी टू फिनिश द जॉब, कितने दिन लेगा वो, तो हमने बी के नहीं पता तो हमने इसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। उसके बाद निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी, काम करने की जो क्षमता है कि वो कितना जल्दी काम कर रहे हैं। वो देखो क्या लिखा है, बी 60 मोर एफिशिएंट है देन ए से ज्यादा है 60%। तो ए की एफिशिएंसी कितनी मान लेते हैं, ए एफिशिएंसी टू कंप्लीट वर्क, ए एफिशिएंसी टू कंप्लीट वर्क 100% है, परसेंटेज तो हमेशा 100 ही देते हैं आपको, ठीक है, 100% है यहाँ पे। उसके बाद बी क्या हो जाएगा भाई, बी की एफिशिएंसी क्या होगी कंप्लीट वर्क करने की, इससे 60 ज्यादा है, यानी कि 160% है। कितनी अभी, 160%, ठीक है। अब दोनों की रेशो निकाल लो, ए रेशो बी कितना आएगा भाई, 100 रेशो 160, ये रहेगा ना। अच्छा कट रहे हैं तो काट दो, 0 से 0 कट जाती है भाई इनकी, और इसको काटेंगे तो कितना है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो इनकी रेशो कितनी आ गई भाई, इनकी रेशो आ गई, सॉरी 5 है ना, शुरू में 5 है, 5:8 आ गई इनकी एफिशिएंसी। कितनी आ गई एफिशिएंसी, दोनों की काम करने की एफिशिएंसी आती है। अच्छा दोनों की यहाँ पे हमने रेशो निकाल लिया भाई, ठीक है। अब रेशो निकालने के बाद देखो क्या करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। एक काम कर रहा है अपना एक दिन में, सॉरी अपना एक काम कर रहा है 12 डेज में। कितने दिन में भी, अपना एक काम कर रहा है वो 12 डेज में, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, देखो ए कंप्लीट हिज वर्क। अच्छा कंप्लीट वर्क करेगा कितने दिन में, वो बताना हमने यहाँ पे। तो कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे डेज, कितना टाइम लिया, मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी। क्या करते हैं भाई, फॉर्मूला होता है आपका, अगर नहीं पता हो तो डेज कितने दिन लिए और काम करने की क्षमता क्या है उसकी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका काम कंप्लीट होगा कितने दिनों में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ए कंप्लीट इज वर्क इन डेज बोल देंगे यहाँ पे। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेज कितने ले रहा है वो 12 दिन, ठीक है। मल्टीप्लाई में ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 ले लो भाई, मल्टीप्लाई करोगे 60 डेज में वो पूरा काम कर देगा जितना भी उसे मिला है, ठीक है। 60 डेज में उसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा काम तो दोनों का सेम है, क्या है, काम दोनों का सेम है। तो यहां पर हम क्या मान लेते हैं, बी की मान लेते हैं, बी है जो बी डेज, बी टेक एक्स डेज टू कंप्लीट वर्क। मैंने क्या किया यहाँ पे पता ना, मैंने x मान लिया कि b x दिन ले रहा है, ठीक है, काम करने में। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वो काम को कितने टाइम में फिनिश कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो काम तो सेम है, तो दोनों सेम, काम तो सेम ही है दोनों का। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे b को 60 डेज लगे हैं, क्या लगे हैं, b को 60 डेज लगे हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है इसकी भी अपने पास, देखो वही फॉर्मूला लगेगा, डेज इंटू एफिशिएंसी। क्या लगेगा, डेज इंटू में एफिशिएंसी। डेज कितना भाई, x लिया b ने, x मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी कितनी है उसकी, 8 है, तो 8 लिख लो, इज इक्वल टू कितना है 60। 8 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 बाय में 8, 4 का टेबल लगा लो भाई, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, कितना है अभी 15/2 आया, कितना है 15/2। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में बना लो, नहीं मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे तो कितना आ जाएगा 7 and 1/2, 7 2 14 and 1, हाँ ये आ जाएगा बस। तो बी काम को खत्म कर देगा 7 and 1/2, ये 7 and हाफ डेज में कम जो काम है उसका वो कंप्लीट हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ही सिंपल है। डेज इंटू एफिशिएंसी आपने फॉर्मूला याद रख लेना है, बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई जो हमारा 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करते हैं भाई हमारा। अब हमारे जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल ही सिंपल वाले हैं, चुटकी बताते जा हो जाएंगे अपने क्वेश्चन। ध्यान से सुन लो बस, बिल्कुल ही आराम से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ आए। देखो भाई, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन। ए यहाँ पर ट्वाइस यानी कि दुगना अच्छा है काम करने में बी से। तो वही बात है, ए और बी की जो रेशो होगी भाई वो कितनी होगी, 2:1 होगी। सिंपल है ना, जैसे पहले किया था। टुगेदर दे वर्क इन अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। तो लिखेंगे टुगेदर, या फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी है जो इनका 1 डे वर्क, कितना भाई 1 डे वर्क, कितना भाई वही है 14 है, तो उल्टा कर देते हैं, आपको पता है 1/14 है, ठीक है। अब आपको निकालना है इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू इट अलोन। ए की आपको रेशो निकालनी है, तो ए की रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल रेशो निकालते हैं पहले। तो टोटल रेशो कितनी है भाई, 2 + 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ए अलोन कैन डू इट, हमें ए की निकालनी है ना रेशो। देखो ए कितना भी अपने पास यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 लिखेंगे, बाय में टोटल कितना भाई 3 है, 3 लिखेंगे, इंटू में रेशो कितनी है 1/14, कितनी है भाई 1/14। 2 से 17 काट दो भाई, कितना 14 काट दो, 2 7 14, तो कितना बचा 1/21, कितना बचेगा भाई 1/21। ये क्या है, वर्क है, तो हमें निकालना है डेज, कितने डेज लग रहे हैं उसको रेसिप्रोकल कर दो इसका 21 ऊपर, तो आ जाएगा 21 डेज। कितना आ जाएगा भाई 21 डेज। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही छोटा सा है, और अपना यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 17 पे चलते हैं। 2 पाइप्स ए और बी सेपरेटली फिल करती हैं टैंक को 36 मिनट्स में, ठीक है। ए और बी फिल कर रही है टैंक को सेपरेटली इन 36 मिनट और 45 मिनट। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे
ए कैन फिल लिखेंगे भाई यहाँ पे, टैंक इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना फिल कर देगा भाई, आपको पता ही है, उल्टा कर देते हैं इसको, कितना कर देंगे 1/36। 1/36 कंप्लीट कर देगा उसको। ऐसे सेम टू सेम बी लिखेंगे, बी कैन फिल इन 1 मिनट, कितना कर देगा भाई 1/45। अब दोनों का निकालना हमने, टुगेदर बोला ना, टुगेदर ओपन करेंगे तो लिखो a प्लस बी निकालना आपने, तो बिल्कुल सिंपल है, बस वही करना आपने जैसे पहले करते थे, जोड़ लो भाई 1/36 अपॉन में 1/45, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई दोनों का 180 आ जाएगा, ठीक है। और 180 के टेबल में कहां पे आएगा भाई, ये 5 पे आ जाएगा, ठीक है। 36 5 जा 180, तो 5 ऊपर, प्लस में 45 4 जा कितना होता है 180 होता है, तो 5 + 4 9, 9 बाय में 180, काटो तो 9 2 जा 180, 1/20 कितना भाई 1/20 फिल कर रहा है, तो यानी उल्टा कर दो उसको 20 मिनट्स, कितना आ जाएगा भाई 20 मिनट्स में वो फिल कर देगा टैंक को। देखा बिल्कुल ही सिंपल है, 2 ही मिनट लगे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था ना एक्सरसाइज का, वही है पहला क्वेश्चन, ये दोनों को लेते हैं, a प्लस बी टुगेदर करते हैं, वही करना है बस। 20 मिनट्स में दोनों फिल कर देंगे टैंक को और अपना क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल है, जैसा हमने पहला किया था ना एक्सरसाइज में, पहला क्वेश्चन ऐसे 1 बाय करके 1 बाय एलसीएम लेके इनको सोल्व करके उल्टा कर दिया था, वही है सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, आई होप आपको आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट आता तो कमेंट करके पूछ लेना, और साथ ही साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को सपोर्ट किया करो, फिर मैं भी आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ, ताकि आपके जितने भी चैप्टर बचे हैं पेंडिंग फटाफट कर दें उनको, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है मुझे भी थोड़ा बहुत, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो भाई चैनल, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो चुका है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, करते हैं उनको भी। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करते हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो फटाफट कैसे करेंगे। 1 टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर्स, तो एक टैप है, बोल देंगे यहां पे वर्क कंप्लीटेड बाय टैप इन 1 आवर। 1 आवर में कितना काम किया इसने भाई, क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, 3 को उल्टा कर देंगे 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सेम टू सेम वर्क कंप्लीटेड बाय वेस्ट पाइप, वेस्ट है ना, वेस्ट पाइप कितने में कर रही है भाई वो 5 आवर्स, तो उल्टा कर दो 1/5, ठीक है। अब क्या बोला है, इन व्हाट टाइम नेट फिलिंग निकालते हैं यहाँ पे, यानी कि टोटल कितना फिल हुआ भाई टैंक अपना या सिस्टम जो भी है, नेट फिलिंग ऑफ वाटर। अच्छा टुगेदर वाला भी यही है सेम टू सेम, या टुगेदर बोल दो या नेट फिलिंग बोल दो जो भी आपकी, या फिर आप यहाँ पर क्या कर लोगे, नेट फिलिंग की जगह टुगेदर भी लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, अब इन दोनों को प्लस करने की सोचेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं पे, यही तो यहाँ पे ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बाकी तो सारा सेम ही है। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, 1/3 और 1/5 को प्लस नहीं करना है, क्यों नहीं करना सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, ए तो फिल कर रहा है टैंक को, ठीक है, और जो वेस्ट पाइप वो एम्प्टी कर रही है, खाली कर रही है। ये तो पानी भर रहा है टैंक में और ये खाली कर रहा है, तो भरने के बाद उसमें से कितना खाली हुआ माइनस करके निकालना बस, तो आपने माइनस करना है। इसमें क्या करना है, 1/3 तो क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, माइनस कर दो, खाली कितना हुआ भाई पता चल जाएगा आपको। एलसीएम 15 है, 5 माइनस में 3 तो 2/15 कितना भाई 2/15। अब ये क्या है आपका नेट फिलिंग ऑफ वाटर आई है, हमें क्या निकालना है, कितने टाइम में उसको खत्म कर दे, कितने टाइम में उसको जो भी है अगर बंद कर दे, दोनों को ओपन कर देंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द टैप एंड द पाइप आर केप्ट ओपन टुगेदर, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/15 है, इसको उल्टा कर दो, बस आपने उल्टा करना होता है टाइम निकालने के लिए, तो 15/12 कर दो, सॉरी 15/2 कर दो, काटो मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा बस, ये 7 2 14 एंड 1, तो इतना टाइम लग जाएगा भाई इसको, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, क्या हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, पीछे आवर्स लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, सेम टू सेम है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टम इन 20 मिनट्स, तो क्या लिखेंगे भाई, जो ए के द्वारा फिल किया गया सिस्टम सिस्टम फिल बाय ए इन 1 आवर। 1 आवर में कितना फिल कर रहा है, मिनट है ना, मिनट में लिख देना चाहिए, 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है भाई, मिनट है तो मिनट, 20 में तो 1/20। उसके बाद सिस्टम फिल बाय बी, बी के द्वारा कितने में हो रहा है भाई, वो रहा है 1 मिनट में कितना हो जाएगा 30 है तो 1/30, दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं भाई वो निकालो, तो ए प्लस बी निकालो, यहाँ पे क्या निकालो ए प्लस बी, इसमें प्लस होगा क्योंकि दोनों फिल ही कर रहे हैं, एम्प्टी नहीं कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो 1/20 प्लस में 1/30, एलसीएम जाएगा 1/60, तो 60 से 2 और प्लस में आ जाएगा 23 से 60, 32 से 60, तो हो जाएगा आपका 5/60, कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई आपका 5/60 हो जाएगा। काटने के बाद आपका कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। तो यहां पर एक चीज आपके सामने आई है ए प्लस बी की। अब सी देखो, सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 15 मिनट, देखो ये एम्प्टी कर रहा है, अब पता चल गया ना एम्प्टी करना, तो क्या करना माइनस करना है। अब लिखोगे यहां पे सी एम्प्टी सिस्टम, पहले सिस्टम लिखना पड़ेगा यार, यहाँ पे सिस्टम लिख देते हैं, सिस्टम एम्प्टी बाय सी इन 1 मिनट, कितने में कर रहा है भाई वो, कितना काम कर रहा है 1/15 कर रहा है, यानी कि 1/15 खत्म कर देता है वो टैंक को। तो आपने निकालना है क्या, नेट फिलिंग निकालनी है, कितनी बची अभी यहाँ पर, ठीक है, नेट
फिलिंग, कितना बचा हुआ भरा हुआ भाई वो बताना बस आपने। तो टोटल कितना था 1/12 था भरा हुआ, उसमें से 1/15 उन्हें माइनस करना है, क्योंकि एम्प्टी हो रहा है, भरे हुए में से माइनस करना पड़ेगा, एम्प्टी है तो जहां पे एम्प्टी दिखे माइनस कर देना बस। 12 और 15 कैल्शियम कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 4 से कितना होता है 48, 12 5 से 60, 12 5 60 और 15 चौके 60, यहाँ पे 5 है सॉरी 60 ही लिख दिया मैंने, 5 आएगा, 5 में से 4 गया भाई 1/60। तो 60 क्या मिनट्स हैं, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 मिनट्स हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, पीछे आपको 60 मिनट्स भी मिल सकती हैं या फिर 1 आवर भी मिल सकता है, क्योंकि आपको पता ही है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, 1 आवर भी मिल सकता है पीछे आंसर और 60 मिनट्स भी मिल सकते हैं, दोनों आपके आंसर सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो चुका है भाई, लास्ट क्वेश्चन बचा, फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज है जो ये कंप्लीट हो जाएगी, फटाफट करते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं भाई, बिल्कुल ही 2-3 लाइनों का आंसर है इसका, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कराने से पहले बता देता हूं, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी चैनल शेयर किया करो भाई, ठीक है। आज इस वीडियो को या इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करना और कमेंट करके बताना है कितने बच्चों ने कितने बच्चों को अपने क्लासमेट्स को शेयर किया भाई, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 20 वाला क्वेश्चन करते हैं अपने, यहाँ पे आ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टैंक फिल्ड बाय a पाइप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल किया उसने, 1 बाय अपोजिट कर देते, उल्टा कर देते 16, सेम टू सेम टैंक एम्प्टी भी हुआ भाई, क्या हुआ खाली कर दिया गया है बाय लीकेज की होने की वजह से, बॉटम था जो लीक था उसका, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होएगा भाई, लीकेज कितना हुआ है 24, 1/24। अब हमें क्या निकालना, नेट फिलिंग निकालनी है, कितने में खाली हुआ है, कितनी देर में वो उसमें क्या रह जाएगा, नेट टाइम टू, देखो क्या लिखा है, हाउ टाइम विल द टैंक टेक टू एम्प्टी इट, नेट टाइम टू एम्प्टी होने का टाइम। अब मैंने क्या बोलता है, एक जगह भर रहा पानी एक जगह लीक हो रहा, तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है, 1/16 1/24, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई अपना पास, यहाँ पर 16 और 24 का एलसीएम कितना रहता है भाई अपना, यहाँ पे निकाल लो, इस साइड निकाल लिया करो, और जो भी आपका एलसीएम नहीं आता है तो पहले करते हैं इसको, 2 से 8 आएगा, फिर करेंगे 12 आ जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 6 आ जाएगा सॉरी, फिर 2 से 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 और फिर 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, कितना भाई 48, 16 3 जा कितना होता है 48, 24 2 48, तो कितना बचा 1/48, और 48 को उल्टा कर दो भैया, आप क्या कर दोगे उल्टा, पता ही आपको टाइम निकालने के लिए 48 आवर्स टाइम लगेगा उसको टैंक को खाली होने में, 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे में, 48 आवर्स में टैंक अपना बिल्कुल ही खाली हो जाएगा उस लीकेज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुका है, आज हमारी जो ये एक्सरसाइज थी वो पूरी हो चुकी है, हर एक क्वेश्चन था जो इसका हमने अच्छे से किया डिटेल में, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आराम से मुझे कमेंट कर सकता है, जितने भी होंगे जल्दी, जितना जल्दी होगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कई चैप्टर और भी कर रखे हैं इसके, ठीक है। कुछ बच्चों को चैप्टर नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल ईजी है, आप कमेंट में जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे जाके देख सकते हो, वहां भी आपको हर एक चैप्टर का जो लिंक है वो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे डायरेक्ट जाओ, प्लेलिस्ट में भी आप वहां पे जाके जो वीडियोस है या चैप्टर है पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा, जो जो हमने कर रखे हैं, ठीक है। बाकी फिर भी किसी को नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको जितना जल्दी होगा उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भाई। और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कर दो, अपनी वीडियो को फैला दो। थैंक यू।